सिक्योरिटी इंडस्ट्री। सिक्योरिटी कहाँ है? सिक्योरिटी क्या कर रही थी? सिक्योरिटी ने क्यों नहीं किया? 30-40 तो मैंने बहुत बोल दिया। इट इज ओनली इन मेट्रो सिटीज। 20-30 हजार रुपए महीने का कमाने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड आपको बचाने के चक्कर में वहां पे कूदा। डेटा सिक्योरिटी की, साइबर सिक्योरिटी की, नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। मैं बचपन से मूवीज देख रहा हूँ। उस मूवी में यही बोला हुआ है कि कोई नौकरी नहीं मिला तो मैं सिक्योरिटी में जाऊंगा। यंग लीडर्स आर द नेक्स्ट फ्यूचर, पर्टिकुलरली फॉर द सिक्योरिटी इंडस्ट्री। एक भी सिक्योरिटी गार्ड ऐसा नहीं दिखता है जिसको पूरी नॉलेज है इसके बारे में। एजुकेशन कुछ भी नहीं है। देयर इज वन एजेंसी, PSCRA, पसारा करके एक है, जो सिक्योरिटी एजेंसी इसको लाइसेंस देता है। इंडिया में फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, वॉचमैन एंड सिक्योरिटी, ये दोनों अलग है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन? अगर मुझे चाहिए वो जीरो ट्रबल में, मेरे को एक भी ट्रबल नहीं दिखना चाहिए उसमें। गोवा के नाइट क्लब में एक इंसिडेंट होता है, फायर इंसिडेंट होता है, और जिससे 20 से 25 लोग डेथ हो जाती है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? सिक्योरिटी गार्ड या कुछ और? द ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। वहां पे चेकिंग देखो, यहाँ पे चेकिंग देखो। अगर आप एयरपोर्ट में जाओगे, फर्स्ट स्टेप क्या करेगा? आपके बेल्ट से लेकर जो भी आपके एक्सेसरी में मेटल है, बोलेगा सब उतार के रखो वहां पे। अपर बॉडी, मिडिल बॉडी एंड लोअर बॉडी, 3 ही जोन होता है। अगर कोई आर्मी वाला मर गया या फिर पुलिस वाले मर गए, तो उनको तो रिटायरमेंट, जो मरने के बाद भी जो पैसा मिलता है उनको वाइफ को भी मिलेगा। जब तक उनकी वाइफ जिंदा है पेंशन मिलेगा। बट एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल को क्या मिलेगा? जब तक डिजास्टर नहीं हो रहा है आप इनविजिबल हो, अगर डिजास्टर हो गया तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। दोस्तों, आज का ये सवाल आपको कर देगा अनकंफर्टेबल, और शायद हम में से कई लोग इसका जवाब सुनना नहीं चाहेंगे। जब कहीं कैजुअलिटीज होती है, जब गोवा में किसी नाइट क्लब में आग लगती है और 20 से 25 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, तो सबसे पहला शब्द जो हेडलाइंस में आता है वो होता है सिक्योरिटी लैप्स। लेकिन आज हम ये पूछना चाहते हैं कि लैप्स आखिर किसका था? गेट पर खड़े उस सिक्योरिटी गार्ड का, या उस पूरे सिस्टम का जो फायर सिस्टम लॉक होने देता है, ओवर क्राउडिंग इग्नोर करता है और फायर NOC को सिर्फ एक फाइल बना देता है? आज हमारे साथ हैं श्रीनिधि, एक सिक्योरिटी और सेफ्टी मैनेजर जो लॉस प्रिवेंशन, सिक्योरिटी ऑपरेशन और फायर सेफ्टी की जिम्मेदारी संभालते हैं। लेकिन वो सिर्फ सिस्टम नहीं संभालते हैं, वो गेट पर खड़े इंसानों की आवाज भी बनते हैं, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स। श्रीनिधि एक ऑथर हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है, वॉइसेस एट द गेट। एक ऐसी किताब जो हमें मिस्टर राघव नायक, जो कि क्रेसेंट टेक पार्क के एक सिक्योरिटी गार्ड है, उनकी जिंदगी में ले जाती है। उस गार्ड की जिंदगी, उस गार्ड की प्रेजेंस जो हम रोज देखते हैं लेकिन शायद कभी देखते नहीं। यह किताब सिर्फ एक गार्ड की कहानी नहीं है, यह हमारी सोसाइटी के लिए एक मिरर है, एक आईना है। तो आज की बातचीत होगी गार्ड्स को ब्लेम करने की नहीं, बल्कि पूरे सेफ्टी इकोसिस्टम को समझने की। तो चलिए आज गेट से आगे चलते हैं, बात करते हैं श्रीनिधि से। श्रीनिधि, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पहले बताओ कैसे हो आप? ऑल गुड, थैंक यू। ओके, सो श्रीनिधि, इस आज का जो पॉडकास्ट है ना, बहुत ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि जो टॉपिक पर डिस्कशन होने वाला है, मैंने आज तक कभी किसी पॉडकास्ट में देखा है, ना कभी मैंने टेलीविजन में देखा है, ना मैंने किसी प्रिंट मीडिया में देखा है इसके बारे में कोई बात कर रहा है। वो है सिक्योरिटी इंडस्ट्री। लेकिन सिक्योरिटी की बात, मैं वो सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ वो आगे पता चलेगा। पहले लेकिन ये बताओ मुझे कि जब पूरी इंडिया का यूथ IT में फोकस कर रहा है, IT में अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे कोडिंग करनी है, मुझे पैसे कमाने हैं, उसके बीच में आप कहीं से आते हो और बोलते हो कि मुझे अपना करियर बिल्ड करना है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में। ये कहाँ से आया? और दूसरी बात यह है कि करियर के इस दौर में आपने कहाँ से स्टार्ट किया था और अभी आप कहाँ पे हो? Okay, so to start with, basically I'm a dropout. After my colleges, due to some family issues, I dropped my education. I just completed my first PUC in commerce.
उसके बाद बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज आई ड्रॉप्ड आउट. आई वाज वर्किंग एज अ वेडिंग फोटोग्राफर फॉर ऑलमोस्ट 1 or 2 years. उसके बाद समवेयर आई हर्ड अबाउट एरोनॉटिकल एंड मराइन सेफ्टी इंजीनियरिंग इन तुमकुर. Basically, I never knew that there's an industry called fire safety, security. Security तो मैं बाद में shift हुआ. Initially, I started my career as a fire safety professional. So one very bad incident happened with me, which has motivated me to continue my further education. बात करना चाहोगे इस बारे में? Yeah, so basically, जैसा हम सिक्योरिटीज के बारे में बात कर रहे थे, फोटोग्राफी इज ऑल्सो वन सच इंडस्ट्री जहाँ पे फोटोग्राफर मतलब वेरी नेग्लेक्टेड. हाँ. अभी तो फिलहाल इवेंट मैनेजमेंट लग्जरी शादी की वजह से नाउ दे हैव गॉट इनटू द फॉर्म, बट बिफोर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट 2015-16 उस टाइम में वेयर डिजिटल को अभी पर्टिकुलरली वीडियो को लेके डिजिटल तब एंटर हुआ था. बट इतना ज्यादा यूज नहीं करते थे बिकॉज ऑफ बजट कंस्ट्रेंट्स एंड ऑल. तो उस टाइम में देयर वाज अ वेडिंग जहाँ पे जनरली कुछ वेडिंग्स में क्या होता है, सो थोड़ा फाइनेंशियली वेल स्टेबल फैमिलीज का लड़कियों की तरफ से फोटोग्राफर वीडियोग्राफर्स अलग होता है, लड़कों की तरफ से फोटोग्राफर वीडियोग्राफर्स अलग होते हैं. करेक्ट. मैं गया था ब्राइड की तरफ से, तो वहाँ पे ग्रूम की तरफ से जो फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर थे दे वर वेरी डोमिनेंट एंड हमें पिक्चर्स लेने नहीं दे रहे थे. बेसिकली फॉर द एल्बम्स हमें सिंगल पिक्चर्स बहुत चाहिए, कपल पिक्चर्स बहुत चाहिए, बिकॉज जस्ट फैमिली फोटो ही ज़्यादा नहीं भर सकते एल्बम में. तो सिंगल्स एंड कपल्स का पिक्चर चाहिए था, हमारे पास था ही नहीं. दे हैव चेंज्ड मल्टीपल ड्रेस, बट हमारे पास एक ड्रेस से भी ढंग का फोटो नहीं था. तो एल्बम में डालने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करके हमने लेके गए उनको कहीं पे. ओके. फिर उनके जो वीडियोग्राफर था बीच बीच में आ रहा था जानबूझ के इंटेंशनली, सो दैट हमारा वीडियो खराब हो. मेरे साथ जो वीडियोग्राफर था वो गुस्से में कुछ बोल दिया, वहाँ पे एक फाइट इग्नाइट हो गया सिचुएशन. हम लोगों को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, इट्स अ वेरी रॉन्ग वर्ड टू यूज, बट कुत्तों को बाहर डालने जैसा बाहर डाल दिया. वो एक सिचुएशन बहुत ट्रिगर किया मुझे, बहुत ही ज्यादा. ओके. एंड माय फैमिली, आई बिलोंग टू बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड, बट ड्यू टू सम इश्यूज ऊपर के उसके साथ साथ नोट बैन हुआ एंड हमारा प्रॉपर्टी कुछ वी वर शिफ्टिंग इट टू एक लैंड डेवलपर के साथ, वी आर टर्निंग आवर एग्रीकल्चर लैंड टू द साइट्स एंड ऑल. उस टाइम में उसमें भी हमें प्रॉब्लम हुआ, बैक टू बैक प्रॉब्लम्स हो रहा था. सो फाइनेंशियल वी आर नॉट दैट स्टेबल, बट माई ब्रदर स्टूड विथ मी, माई मदर स्टूड विथ मी. दे सेड कि जो होगा देखा जाएगा, तुम पढ़ाई कर लेना. कोइंसिडेंटली आई हर्ड अबाउट दिस एरोनॉटिकल एंड मरीन सेफ्टी इंजीनियरिंग इन तुमकुर फ्रॉम माई MFSC. तो आई हर्ड दिस अ राइट अपॉर्चुनिटी, आई जॉइन देयर. फोटोग्राफी भी करता था बीच बीच में व्हेन एवर आई हैव ऑफ, और कॉलेज आवर्स के बाद इवनिंग में जाता था फोटो सेशंस के लिए. फोटोग्राफी करते करते आई कंप्लीटेड माई स्टडीज. देन आई वर्क देयर एज अ फैकल्टी फॉर 1.5 year. आई यूज्ड टू टेक कंस्ट्रक्शन सेफ्टी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी. फिर उसके बाद वहाँ पे इतना सैलरी वाइज इतना ग्रोथ नहीं था. देन आई शिफ्टेड टू बैंगलोर फॉर द फर्स्ट टाइम. दो आई एम वेरी नियर टू बैंगलोर, बट बैंगलोर में मैं अपना करियर स्टार्ट नहीं करा. बैंगलोर इज अ ड्रीम सिटी फॉर एवरी कनेडिगस, बिकॉज बैंगलोर को हम जस्ट मूवीज में देखे थे. एंड कंपेयर टू अदर, आई हैव ट्रैवल्ड मेनी प्लेसेस. आई हैव ट्रैवल्ड टू अहमदाबाद, आई वर्कड इन अहमदाबाद, मुंबई में मैं बहुत टाइम स्पेंड किया हूँ. एंड आई वर्कड इन कोयम्बतूर, चेन्नई, बहुत सारी जगह पे घूमा. बट बैंगलोर जैसा सिटी कहीं नहीं है. इन टर्म्स ऑफ वेदर, इन टर्म्स ऑफ पीपल, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज, बैंगलोर जैसा सिटी मैंने कहीं नहीं देखा. तो बैंगलोर वॉज ड्रीम फॉर मी बचपन से. देन आई शिफ्टेड टू बैंगलोर. अभी यही पे मार्तली में आपने देखा होगा ओरेकल का बिल्डिंग है. ओरेकल A ब्लॉक था, B ब्लॉक एंड C ब्लॉक कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आई जॉइंड देयर विद सोलस सेफ्टी कंपनी का. वहाँ पे एज अ फायर सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर के पोजिशन में आई स्टार्टेड माई करियर. देन वहाँ से आई शिफ्टेड टू अ कंपनी कॉल्ड यूनिडाइन. वहाँ पे आई वॉज अ प्रोजेक्ट सेफ्टी ऑफिसर. व्हेन इसके प्रीवियस प्रॉपर्टी जहाँ पे मैं काम कर रहा था इन बैंगलोर, वो होटल जब अंडर कंस्ट्रक्शन था, एक वेंट देयर एज अ वेंडर गया था मैं वहाँ पे काम करने के लिए. कोविड हिट हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुआ, आई लॉस्ट माई जॉब. देन आई शिफ्टेड टू डिजिटल मार्केटिंग. फ्रॉम देयर आई शिफ्टेड टू बेटिंग वेबसाइट में कस्टमर सर्विस का एक लाइव चैट सपोर्ट होता है, उसमें मैं काम करना स्टार्ट किया. फिर एक ऑफर आया अभी जो कंपनी में, आई डोंट नो टू टेक द नेम ऑफ द कंपनी. सो वहाँ पे मेरे को ऑफर आया फॉर द फायर ऑफिसर पोजीशन. आई वाज ऑलरेडी अ प्रोजेक्ट सेफ्टी ऑफिसर, लाइक इन अ मैनेजर पोजीशन. अगेन अभी कोविड है, कोई जॉब नहीं मिल रहा है, तो
I took that offer. Then actually आज मैं जो भी हूँ because of the hospitality industry and fire safety. वहीं से I started my journey as a fire officer in safety and security department from that hotel. So life has been such a roller coaster for you, right? Yeah. Okay. वहाँ से I started my career. Yeah. And then after fire officer, I was looking out for some other opportunities. बाहर जा रहा था. उस टाइम में I had a boss, Mr. Chandacharan Chaudhary. Now he's in table space, I guess. वहाँ पे. So he told me कि one day I was about to put my papers. I was discussing with him. मेरे को बोर्ड रूम में लेके गए, बिठाया. He explained me about this industry. इसके पहले मुझे आइडिया ही नहीं था इस इंडस्ट्री में इतना स्कोप है. आई मीन टू करियर ग्रोथ भी इतना है एंड बहुत सारी चीज़ें इस इंडस्ट्री में. आई मीन इन सिंपल वर्ड्स, एज अ सिक्योरिटी मैनेजर करंटली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, वी लिव अ लाइफ ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, अ डॉक्टर, व्हाट डू वी से, अ डिटेक्टिव. बहुत सारे लोगों का रोल प्ले करते हैं. लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, कोई गेस्ट का कोई आइटम चोरी हुआ है इन द होटल. इट मे बी अ टीम मेंबर और जो भी इवेंट के लिए जो लोग आते हैं, कोई भी हो सकता है. बट पुलिस क्या करता है? दे डू इन्वेस्टिगेशन. एज अ सिक्योरिटी मैनेजर और एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल इन सिंपल वर्ड्स, वी डू दैट. हमारे पास बहुत सारे सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स है, लाइक सीसीटीवी से लेकर वी हैव बैगेज स्कैनर्स, वी हैव DFM, DH, बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू वी इन्वेस्टिगेट, वी डू प्रोफाइलिंग ऑफ द पीपल. The reason behind putting security guards in the lobby is not just to check the bags and frisking करने के लिए नहीं, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है, to profile the people, particularly in hospitality. अभी क्या होता है, there are certain rules जिसके वजह से you can't stop people. अगर कोई आ रहा है आपके होटल for drinking water and washrooms के लिए, you can't stop them. As per the rule. हाँ, as per the rule. उनका rights है, they can use it as a, though it is not a public property, but they can use it. बट वो किस इंटेंशन के साथ आ रहा है? अभी हर कोई गेस्ट को हम रोक के, आप कॉफी पीने आ रहे हो, आप खाना खाने आ रहे हो, आप रूम के लिए आ रहे हो, हम पूछ नहीं सकते, तो अफेंड हो जाएंगे बहुत सारे गेस्ट. सो यू कैंट आस्क देम. होटल के अंदर आया, वो वहाँ पे लॉन्ज में बैठा हुआ है, तो वो किस इंटेंशन से आया हुआ है, वो क्यों आया है, वो पर्टिकुलर पर्सन, आई मीन बाय लुकिंग एट हिज, लेट्स से इन सिंपल वर्ड्स, और अगर ब्रेक डाउन करके सिंपली एक्सप्लेन करना है, कोई आदमी आया, कोई गेस्ट आया, वो बोल रहा है मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन उसका आवाज़ इतना, उसका टोन में वो अथॉरिटेटिवनेस नहीं दिख रहा है. वो बोलेगा मैं ब्रिटेन में काम कर रहा हूँ फ्रॉम पास्ट 10-15 ईयर्स, मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, लेकिन उसका एक्सेंट ही नहीं है. करेक्ट. एंड उसका क्लोथ देख, बहुत माइन्यूट डिटेलिंग हम ऑब्जर्व करते हैं. वो कैसा कपड़ा पहना हुआ है, वो किस गाड़ी में आया हुआ है, एंड जो प्रोफाइलिंग वो वहाँ पे डिक्लेयर कर रहा है, क्या वो सच में वैसा ही है. एंड रूम जाने के टाइम, राइट फ्रॉम हिज बिहेवियर, अगर वो बहुत शिवर कर रहा है, वो बहुत स्वेट कर रहा है, अगर AC 5-स्टार होटल के अंदर आया हुआ है, अगर स्वेट कर रहा है, बहुत पैनिक सिचुएशन में है, तो इट इज़ नॉट कॉमन. तो वही चीज़ों को हम प्रोफाइल करने के लिए वी पुट सिक्योरिटी इन द फ्रंट. उससे पहले एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और भी चल रहा है. जैसे हम लोग जब भी सिक्योरिटी सिस्टम की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? ज़्यादातर हम बात करते हैं डेटा सिक्योरिटी की, हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की. अगर हम अदर साइड देखें तो हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, जहाँ पे हम रॉ की देखते हैं, IB देख रहे हैं, NI देख रहे हैं, NSG है, BSF है, और बहुत सारे एजेंसीज हैं जिनको बहुत रिस्पेक्टफुली देखा जाता है और बहुत गंभीरता से लिया जाता है. लेकिन एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल ऐसा है जिसको रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं मिलती है, और मिलता है उसको सिर्फ ब्लेम. या वेरी ट्रू. वो है हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स. यस. मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है हमारे इंडिया में स्पेशली. मैं बहुत ही स्पेसिफिकली नाम लूंगा क्योंकि मैं US में रह चुका हूँ, मैं काफ़ी कंट्रीज घूम चुका हूँ. जो वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम को मैंने देखा, जो यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे इज्जत बिल्कुल भी नहीं है. मैं जानना चाहूँगा ऐसा क्यों है हमारे इंडिया में. इससे पहले आप जितने भी मूवीज देखे होंगे, राइट फ्रॉम द 90s, करेक्ट, उसमें एक स्टेटमेंट हम हमेशा सुनते हैं, कोई भी नौकरी नहीं मिला तो वॉचमैन की नौकरी कर ले. कोई काम नहीं है तेरे पास तो सिक्योरिटी का नौकरी कर ले. तो हर किसी के दिमाग से जो लोग, लेट्स से आई एम अ किड, मैं बचपन से मूवीज देख रहा हूँ, उस मूवी में यही बोला हुआ है कि कोई नौकरी नहीं मिला तो मैं सिक्योरिटी में जाऊंगा. अगर आप कोई भी काम का काबिल नहीं हो, तब आपका लास्ट ऑप्शन है सिक्योरिटी. मूवी में ऐसा दिखाया. अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखोगे तो सिक्योरिटीज को, डिटेक्टिव्स को एज ए हीरो रिप्रेजेंट करते हैं.
अगर कन्नड़ा, हिंदी, तेलुगु कोई भी मूवीज देखो, अगर उस सीन में, उस पर्टिकुलर मूवी में अगर सिक्योरिटी गार्ड एक्चुअली हीरो कैरेक्टर अगर सिक्योरिटी लीड कर रहा है ना, तो दिखाई ये बहुत लो क्लास से आया हुआ है, बहुत आई मीन ही इज अनएजुकेटेड, ये केपेबल नहीं था, या फिर इसके साथ कुछ कहानी को जुड़ने के लिए उसको एज ए सिक्योरिटी बनना पड़ा। एटीएम के बाहर कोई सिक्योरिटी के जैसा बैठा हुआ है बिकॉज उसके फैमिली में कुछ इशू है। तो सिक्योरिटी को इंडिया में पर्टिकुलर ऐसे ही रिप्रेजेंट किया गया है, अगर तेरे पास कुछ काम नहीं है तो सिक्योरिटी का काम कर ले। दैट इज द रीजन वाई एजुकेटेड पीपल, यंग लीडर्स इस इंडस्ट्री में नहीं आ रहे। मेरा रिसेंट लिंक्डइन का भी ये पोस्ट था, यंग लीडर्स आर द नेक्स्ट फ्यूचर पर्टिकुलरली फॉर द सिक्योरिटी इंडस्ट्री। बिकॉज सी इन सिंपल टर्म्स लोगों का नजर क्या है, अगर मैं बोलूंगा आपको, बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री, अगर मैं आपको पूछूंगा सिक्योरिटी पूछने से आपके दिमाग में क्या आएगा, आप बोलोगे एक गार्ड वहां पे डंडा लेके गेट के पास खड़ा है, करेक्ट, नथिंग एल्स, राइट। ज्यादा से ज्यादा विजिटर वेंडर रजिस्टर में एंट्री करता होगा, दैट्स इट। पार्सल आया तो पार्सल रिसीव करता होगा, दैट्स इट। इसके बियॉन्ड बहुत सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, अ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोफेशनल इज द कस्टोडियन ऑफ फायर सेफ्टी। हमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स पता होने चाहिए, टेक्निकल चीजें। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग एज वेल। लेट्स से अगर एज अ सिक्योरिटी मैनेजर आज मुझे बैठना है बिकॉज मेरा फायर सेफ्टी बैकग्राउंड है, दैट इज द रीजन आई एम सिटिंग हियर। मुझे पता होना चाहिए कि अगर यहाँ से अलार्म आ रहा है, एज अ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव मुझे पता होना चाहिए आने का चांसेस क्या है, वहाँ पे क्या हुआ होगा, उसको मुझे प्रोबेबिलिटी चेक करना है। वहाँ पे इतना सीवियरली 2 मल्टीपल डिटेक्टर्स एक्टिवेट हुआ है तो वहाँ पे थोड़ा लार्जली कुछ इंसिडेंट हुआ होगा। सेफ्टी पर्सपेक्टिव में मुझे पता होना चाहिए वो पैनल को ऑपरेट कैसे करना है, वो डिवाइस कैसा होता है, व्हाट इज स्मोक डिटेक्टर, व्हाट इज हीट डिटेक्टर, व्हाट इज मल्टी सेंसर डिटेक्टर, उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है, उसका लॉजिक क्या है। अगर बहुत सारे मूवीज में आपने देखा होगा, आपके ऑफिस में भी आता होगा, डिटेक्टर एक्टिवेट हो जाता है, ऑल ऑफ अ सडन अलार्म आ जाता है, करेक्ट। बट इंडिया में आई टेल यू बहुत कम लोग रिएक्ट करते हैं, बहुत ही कम लोग। मेरे होटल में देयर इज एन इंसिडेंट, इससे पहले वाले प्रॉपर्टी में रात के 12 साढ़े 12 बजे एक हाउसकीपिंग टीम मेंबर ने, आई थिंक इंटर्न था शायद, वो एक डस्ट वाला मैट को ऐसा अपना वो हाउसकीपिंग का एक छोटा सा स्टोर में उसने झाड़ा था, डस्ट बहुत अक्यूमुलेट हो गया, डिटेक्टर एक्टिवेट हो गया मिडनाइट 12:30 में। बहुत सारे इंडियन गेस्ट थे, एक भी इंडियन गेस्ट रूम छोड़ के बाहर नहीं है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं अपना बताता हूँ इस इंसिडेंट में। मैं अपना एक बताता हूँ, मैं लंदन में था, तो मैं पहली बार लंदन गया, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस बारे में, कुछ भी ऐसा होता है तो वहाँ कुकिंग का तो बहुत ही डिफरेंट स्टाइल होता है। तो मैंने क्या किया, मैं ऑमलेट बनाना था और मस्त एकदम ऑमलेट बनाया मैंने, और ऊपर डिटेक्टर लगा हुआ था और वो स्मोक के कारण स्टार्ट हो गया और मुझे नहीं समझ में आया क्या हुआ। मैं आराम से कर रहा हूँ, मुझे लगा कहीं और हो रहा है, पूरी बिल्डिंग खाली हो गई, लोग बाहर खड़े हैं और मेरा वेट कर रहे हैं कि कब बाहर निकलेगा ये इंसान। मैं बाहर नहीं निकला तो उनको लगा मेरे साथ कुछ हो गया है, फोर्सेस आ गई, सब आके देखे तो मुझे निकाल के बाहर ले गए। तो मुझे लगा कि अच्छा ये भी सिस्टम है, अपना क्या मसाला से डाल के मस्त ऑमलेट बन रहा है। लेकिन इट वाज वेरी लाइक टफ सिचुएशन, बट आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। जो इंडियन मेंटालिटी है, मेरी भी मेंटालिटी कहीं ना कहीं ऐसी ही थी, क्या फर्क पड़ता है, क्या अलार्म आ रहा है वो हाँ, हाँ, हाँ। एंड बहुत सारे ऐसे गेस्ट है, यहाँ से साउंड आ रहा है, यही से साउंड आ रहा है, इसी को निकाल देता हूँ। मैंने पानी फेंका था लिटरली मैं बताऊं, मैंने पानी फेंका था क्योंकि मैं थोड़ा सा एंजाइटी हो गई थी मुझे कि यार ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है ये। तो आई अंडरस्टैंड कि हम लोग का ऐसा ही सिचुएशन होता है, बट फॉरेनर्स ऐसा नहीं, एंड बिकॉज अवेयरनेस नहीं है, दैट इज द रीजन। अदर कंट्रीज में, पर्टिकुलरली चाइना, जापान एंड ऐसे कंट्रीज में किंडरगार्टन स्कूल वाले बच्चों को फायर ड्रिल करते हैं, उनके साथ मॉकअप्स बना के, या पे फायर का, फ्लेम का कुछ आर्टिफैक्ट्स यूज करके, अलार्म का साउंड बजा के कैसे एवैक्यूएट होना है, अगर स्मोक फिल्ड रूम है तो कैसे एवैक्यूएट होना है, आपके दोस्त को कैसे रेस्क्यू करना है, रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसा है, लिफ्टिंग टेक्निक्स कैसा होता है। एंड नियर बाय अगर एक रूम से, अगर इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पे आग लग जाएगा तो कोई भी नॉर्मल आदमी क्या करेगा, फटाक से चला जाएगा, डोर खुला है बंद है कोई नहीं देखेगा, आराम से चला जाएगा। अगर आप ट्रेंड बंदे हो तो आपको नियर बाय जो इंपॉर्टेंट चीज आपको लगा, ढूंढना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज आपको लगा यू विल ग्रैब इट। आसपास देखोगे कोई टीम मेंबर है, आपका कोई दोस्त है जो यहाँ पे रह गया है, सो दैट यू कैन बाहर जाने के बाद आपका रेस्क्यू टीम को बता सकते हो, या कि अगर स्मॉल फायर है तो अगर आप उसको रेस्क्यू कर सकते हो तो रेस्क्यू कर सकते हैं। अगर नॉर्मल बंदा रहेगा तो ये सब ध्यान में ही नहीं रहेगा। वेरी सिंपल बेसिक, डोर भी बंद नहीं करेगा वो। अगर आप बहुत सारे होटल्स में, बहुत सारे
पर्टिकुलरली अगर बड़ा कंपनी से लाइक गूगल हो गया, ऐसा आज तो बैंगलोर में तो हर जगह पे वो है फायर डोर्स। हम जो रेगुलर डोर्स देखते हैं, दिस और रेगुलर डोर्स, पर्टिकुलर फायर डोर्स आते हैं, वो 2 घंटे तक इस रूम से फायर बाहर आने नहीं देगा। अगर ये एरिया अफेक्टेड है तो बस यही एरिया बर्न होगा, बाहर आने नहीं देगा। एंड लोग क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, अरे ये अगर नॉर्मल डोर मेरे को 10 रुपए में मिल रहा है, ये इसको अगर मुझे 20 रुपए देना है, मैं क्यों 20 रुपए खर्चा करूँ, 10 रुपए में काम चल जाएगा, तो आई कीप इट 10 रुपए। होटल इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होगा, देयर इज अ सर्टेन रीजंस टू इट, उसका स्टैंडर्ड्स है एंड हर ब्रांड का अपना अपना एक रीजनिंग होता है, पॉलिसीज होता है, उसके हिसाब से ही बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन होना है, अदरवाइज दे विल नॉट टेक द होटल। बिकॉज होटल्स में बेसिकली 2 तरीके से आता है, वन फ्रेंचाइज मॉडल एंड वन मैनेजमेंट मॉडल। मैनेज प्रॉपर्टीज में ओनर उस पर्टिकुलर कंपनी का पॉलिसीज के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से होटल बिल्ड करेगा, बिल्ड करके मैनेजमेंट कंपनी को दे देगा। वो मैनेजमेंट कंपनी हिल्टन हो सकता है, अकॉर हो सकता है, मैरियट हो सकता है, कोई भी ब्रांड हो सकता है, IHCL जो भी हो सकता है। तो हम मैनेज करेंगे एज अ मैनेजमेंट कंपनी एंड उसमें जो रेवेन्यू आएगा उसमें एक्सपेंडिचर वगैरह निकाल के जो बचेगा उसमें ओनर्स के लिए इतना, ब्रांड के लिए इतना पैसा जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग। फ्रैंचाइज्ड में वो अपना पॉलिसीज देगा, अपना रिक्वायरमेंट्स देगा, उसके हिसाब से होटल बनेगा, उसके बाद फुल्ली ओनर चलाएगा। वहां पे क्या हो जाता है, बहुत सारे ओनर्स अच्छे ओनर्स है, बट कुछ कुछ ओनर्स में वो लाला कंपनी का पॉलिसीज चल जाता है, ये मेरा आदमी ये बैठेगा, उसका क्वालिफिकेशन है ही नहीं वहां पे बैठने का, वो लायक ही नहीं वहां पे बैठने का, बट जस्ट बिकॉज वो ओनर का करीब है या फिर ओनर का कोई फैमिली मेंबर है तो उस कुर्सी पे बैठा रहेगा। इस इंडस्ट्री में यही प्रॉब्लम है एंड टच वुड आजकल बहुत सारे एजुकेटेड यंग क्राउड आ रहा है। आई हैव माई फ्रेंड इन गुड़गांव में, मेरे दोस्त है, मेरे साथ ही जो लोग काम किए हैं, BE ग्रेजुएट्स, BTech ग्रेजुएट्स, मास्टर्स करके अभी सिक्योरिटी इंडस्ट्री में आ रहे। अभी थोड़ा अवेयरनेस स्टार्ट हुआ है, पहले इतना नहीं था एंड वी आर इन अ वेरी बडिंग स्टेज। अभी क्या हो गया है, इतने सारे हॉस्पिटैलिटी इंडिया में बहुत कम था, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इन सिंपल वर्ड्स, 5 स्टार होटल्स अगर आप 5 साल पीछे जाके देखोगे तो बहुत कम था। बैंगलोर में गिन चुन के उंगली में गिन सकते थे, इतना कम 5 स्टार होटल्स था। अगर आज इस टाइम में आप देखोगे तो हर एरिया में कम से कम 2 आपको 5 स्टार होटल दिखेगा, एक 4 स्टार होटल दिखेगा। इंडस्ट्री बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है, IT कंपनी, बहुत सारे स्टार्टअप्स आ चुके हैं, कंपनीज बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है, बट टैलेंट नहीं है बिकॉज ऑफ दिस एंटाइटलमेंट। इनिशियली मुझे भी जब बोला गया था कि अभी कहीं पे भी मैं जाके पूछूंगा कि आई एम अ फायर सेफ्टी ऑफिसर, दे विल रिस्पेक्ट मी, अच्छा फायर सेफ्टी रिलेटेड कुछ तो है आदमी। मैं जाके बोलूंगा आई एम अ सिक्योरिटी मैनेजर, तो लोग पूछेंगे अच्छा 10 सिक्योरिटी गार्ड होंगे, उनको मैनेज करता होगा एंड इसका सैलरी ज्यादा नहीं होगा। बहुत क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे लिए, जैसे मैं आपने बात की जो यंग क्राउड नहीं आ रहा है इस पे, अभी जो मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को जो देखता हूँ, आपने इतनी सारी टेक्नोलॉजी की बात की, इतनी सारे पॉलिसीज की बात की, लेकिन मुझे एक भी सिक्योरिटी गार्ड ऐसा नहीं दिखता है जिसको पूरी नॉलेज है इसके बारे में। अभी जो सिक्योरिटी गार्ड आपने देखा होगा, पतला दुबला सा लड़का है जो कि होगा वो 18-19 साल का, एजुकेशन कुछ भी नहीं है और वो आके सिक्योरिटी बन चुका है। ऐसे लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं एक टफ सिचुएशन में? वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन। इसी रीजन से इंडिया में ये इंडस्ट्री पीछे रह चुका है। इंडिया में इट इज़ अ वेरी अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री। हर इंडस्ट्री के लिए, लेट्स से अगर आपको कोई केमिकल इंजीनियर बनना है तो आपको केमिकल का बैकग्राउंड चाहिए, आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर BSc कोई भी रिलेटेड साइंस बैकग्राउंड में होना चाहिए, केमिकल रिलेटेड उसका बैकग्राउंड होना चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आइदर वो BE BTech ऐसा वाला बैकग्राउंड में होना चाहिए या फिर उस डेडिकेटेड वेकेशनल कोर्स, डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह आते हैं वो करके उसको आनी चाहिए। सिक्योरिटी के लिए ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पर्टिकुलरली इंडिया में देयर इज वन एजेंसी PSCRA पसारा करके एक है जो सिक्योरिटी एजेंसी इसको लाइसेंस देता है। वो लाइसेंस अथॉरिटी के अलावा इंडिया में सिक्योरिटी इज अ वेरी अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री। अगर आप मेरे से पूछोगे कि इंडिया में इस इंडस्ट्री को कैसे स्ट्रीमलाइन करना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर आप अदर कंट्रीज में जाओगे, वाई सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स इंडिया में जो लोग हैं वो हॉपिंग नहीं करते अदर देन ब्रांड्स। लेट्स से मैं हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड में हूँ, अगर मैं कल के दिन सीरा लाइसेंस मेरे पास है, दुबई UAE में सीरा लाइसेंस चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड बनना है तो उसके लिए अलग एग्जाम है, अलग फिटनेस टेस्ट है, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज यू कांट बिकम अ सिक्योरिटी गार्ड ओवर देयर।
कोई रैंडम आदमी जाके सिक्योरिटी गार्ड नहीं बन सकता, इतना मोटा पेट लेके कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं बन सकता। इसीलिए अगर इंडिया से बाहर कोई भी कंट्री में आप जाओगे तो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स फिट दिखेंगे, बहुत बहुत फिट वो लोग एक्चुअली हीरो जैसे दिखेंगे। हाँ। इंडिया में वैसा नहीं है, मोटा पेट है, बहुत एज्ड है, एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं पे काम नौकरी नहीं मिल रहा है, वॉचमैन के नाम पे इनको ले लिया, फिर उसी को सिक्योरिटी बना लिया। इंडिया में फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग वॉचमैन एंड सिक्योरिटी, ये दोनों अलग है, लोगों को समझना पड़ेगा एंड ये डिवाइड करना पड़ेगा हमें। वॉचमैन का सेगमेंट को अलग करना पड़ेगा, उनका भी रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट को अलग करना पड़ेगा। डिफाइन करो दोनों के रोल को। इन सिंपल वर्ड्स अगर इसको एक्सप्लेन करना है, लेट्स से देयर इज अ कंस्ट्रक्शन साइट, करेक्ट, जहाँ पे आप सीसीटीवी नहीं लगा सकते, आपको इतना इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सीसीटीवी में भी बहुत सारे सीसीटीवी आते हैं। आप डोम कैमरास नहीं लगा सकते आउटडोर एरियाज में, आपको बुलेट कैमरास लगाना पड़ेगा। डोम से थोड़ा महंगा है बुलेट कैम से, तो एंड उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग के लिए एनवीआर रखना पड़ेगा, उसके लिए डिस्प्ले रखना पड़ेगा, उसके लिए किसी को बिठाना पड़ेगा। अगर आपको इतना मेहनत नहीं करना है, कोई एज्ड आदमी या फिर जो केपेबल नहीं है सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए, बट वो जस्ट उसका प्रेजेंस रहेगा वहाँ पे, सो दैट कोई आके चोरी ना करे, तो उसके लिए आप वॉचमैन को यूज कर सकते हैं, जिनका सैलरी बहुत कम रहेगा, जो ESIC के अंडर आता है। मैं नंबर क्वांटिफाई नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ ESIC इंश्योरेंस, यू मे अंडरस्टैंड। इंश्योरेंस मतलब थोड़ा ज्यादा सैलरी वाले, ESIC मतलब कम सैलरी वाले, उनको एज अ वॉचमैन सेगमेंट में आप रख सकते हो, जहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत कम है एंड लॉन्ग टर्म में नहीं चाहिए आपको, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपको चाहिए। कर्नाटका में देयर वाज अ इंसिडेंट, आई थिंक आपको याद होगा, बैंगलोर में एक आई थिंक कोई IT कंपनी या कॉल सेंटर गर्ल का एक रेप केस था, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, बट एक कॉल सेंटर गर्ल का रेप केस था। उसका एक कोर्ट का जजमेंट है, जिसके हिसाब से अगर कोई फीमेल टीम मेंबर को आप ड्रॉप कर रहे हो इवनिंग में, तो कंपलसरी उसके साथ एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल होनी चाहिए 8 बजे के बाद। डोर स्टेप ड्रॉप होनी चाहिए उनको। ऐसा नहीं कि उनका घर अंदर है तो मेन रोड में ड्रॉप कर दिया चलेगा, नहीं, डोर स्टेप ड्रॉप होनी चाहिए। जो सिक्योरिटी गार्ड बैठेगा वो ड्राइवर के बाजू में बैठनी चाहिए, उसके हाथ में बैटन होना चाहिए, उसके पास विजिल होनी चाहिए, उस कार में पैनिक स्विच होनी चाहिए, GPS होनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट है। इसमें सारा सिक्योरिटी सिस्टम एंड कार का सेटअप हो गया। अगर एक आदमी जस्ट डंडा लेके उसको ड्रॉप करके आना है, तो वहां पे आप वॉचमैन यूज कर सकते हो, केपेबल वॉचमैन। अगेन आई एम सेइंग, पूरा पेट रख के वो नहीं कर पाएगा। अगर थोड़ा अनएजुकेटेड है, उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उसको CCTV ऑपरेट करना नहीं आता है, बट हट्टा कट्टा है, उसको एज अ वॉचमैन आप यूज कर सकते हो। बहुत सारे रिक्वायरमेंट है वॉचमैन के लिए, वो रख सकते हो। बट उनको भी एक एग्जाम, लेट्स से उनको पढ़ाई लिखना कुछ नहीं आता है, एटलीस्ट इंटरव्यू करके उनको लाइसेंस दे सकते हो। एवरी ईयर वो लाइसेंस का रिन्यूअल होनी चाहिए, तब जाके वो एक वॉचमैन बन सकता है। वैसा करना चाहिए। एंड सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए अगर आप एजुकेशन ही मैटर कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ आई हैव कंप्लीटेड माय डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी मैनेजमेंट। अगर रेगुलर क्वालिफिकेशन ही चाहिए, उस हिसाब से देखेंगे तो आई डिडंट कंप्लीटेड माय डिग्री। एनीवेज दिस इज इक्विवेलेंट टू द डिग्री, बट मैं रेगुलर डिग्री नहीं किया हूँ। फिर भी कम्युनिकेशन वाइज मैं ठीक हूँ, टेक्नोलॉजी वाइज मैं ठीक हूँ। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग से लेकर मैं वेबसाइट्स डिजाइन कर सकता हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, तो आई एम केपेबल इनफ टू डू इट। सो लेट्स नॉट पुट अ क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, इंस्टेड ऑफ दैट उसका कम्युनिकेशन कितना है देखो, उसका ईमेल एटिकेट्स ठीक है नहीं है, उसके ऊपर ट्रेनिंग्स दो उनको। इनिशियली अगर किसी को एज अ सिक्योरिटी गार्ड लेना चाहिए, तो बेसिक्स उसको क्या पता होना चाहिए, रजिस्टर में लिखने के लिए बेसिक इंग्लिश पता होना चाहिए, नॉट नेसेसरी फ्लुएंट कम्युनिकेशन, एटलीस्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स के बिना लिख सकता है। अगर वो 10 वर्ड लिख रहा है, उसमें 2 स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, नो प्रॉब्लम, बाकी लिख सकता है। विजिटर का नाम प्रॉपरली लिख सकता है, इतना क्वालिफिकेशन देख लो। क्या वो CCTV डिवाइस को ऑपरेट कर सकता है? CCTV कैमरा का जो कंसोल रहता है हमारा, वो ऑपरेट कर सकता है? नहीं कर सकता है। फिजिकली वो फिट है, वो भाग सकता है। लेट्स से देयर इज अ फायर इंसिडेंट इन द होटल, सिक्योरिटी इज द ओनली डिपार्टमेंट हु विल कम इन द फ्रंट, करेक्ट, और कोई नहीं आएगा। कहते हैं ना कि जो लोग बाहर भाग रहे होते हैं, सिक्योरिटी अंदर जा रहा होता है। तो क्या वो सच में फिट है? क्या उसमें इतना हिम्मत है? अगर वो BP पेशेंट है, उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है एंड बहुत डरता है, अगर वो आपके एग्जाम लिखने के लिए आया, वो देख के वो पसीना छूट रहा है उसको, अगर वो फुल लो BP होके गिर गया वहीं पे इंटरव्यू में, क्या वो सच में केपेबल है इमरजेंसीज को हैंडल करने के लिए? बिल्कुल नहीं। सैलरी की बात करोगे, अभी फिलहाल मेट्रो सिटीज में सिक्योरिटीज का सैलरी बहुत अच्छा है। कितना है, मतलब कितना मिलता होगा? जस्ट गिव मी। मेरा प्रेजेंट प्रॉपर्टी
एंड प्रीवियस प्रॉपर्टी को कंपेयर करके अगर मैं एवरेज बताऊंगा तो 32,000 इन हैंड सैलरी उनको मिलता है। अगर इवेंट्स के लिए या फिर ऐसा ड्रॉप्स के लिए अगर वो लोग ओवर टाइम भी वो लोगों ने किया, आंख बंद करके 35 to 40,000 एवरी मंथ एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल कमा रहा है, ओनली इन मेट्रो सिटीज, बाकी सिटीज में नहीं है, ओनली इन मेट्रो सिटीज एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल इतना बेसिक सैलरी आराम से कमा रहे हैं। अगर हम इतना पे कर रहे हैं उनको, तो क्यों हम क्वालिटी मैनिंग क्यों नहीं ले रहे? बिकॉज उसके पीछे रेगुलेशंस नहीं है। जो गवर्निंग बॉडी है वो इसका ध्यान क्यों नहीं रख रही है? जैसे अभी आपने होटल खोला या एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, तो जो गवर्निंग बॉडी है वो आके क्या क्रॉस चेक करती है, उस पर भी क्या लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस का क्या पूरा प्रोसेस है, उसके बारे में बताओ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने बताया कि बहुत ही रेगुलेटेड इन्वायरमेंट है यहाँ पे, जिसको मन चाहे वो। अभी मैं अपना रिसेंटली बताता हूँ, क्योंकि हम लोग को सिक्योरिटी गार्ड चाहिए थे और हम लोगों ने एप्लीकेशन डाला कि भाई मुझे सिक्योरिटी चाहिए। मुझे बहुत सारे लोग आए जो कि सिक्योरिटी का एसपी नहीं पता उनको, और उन्होंने क्या किया, 2-3 लोगों ने सड़क से उठा के मुझे दिया कि ये सिक्योरिटी गार्ड है। मैंने देखी प्रोफाइल, हमने कहा यार ये सिक्योरिटी गार्ड कैसे हो सकता है? It doesn't have the qualification for that. We need to have someone who can understand. And on the top of this, we have female employees as well. We have to make sure that they are fully protected by my security team, rather than having this kind of mindset, okay, this person is gonna be like accused or no, I don't know. So that part is very important. तो जो ये गवर्निंग बॉडी है, पहले तो गवर्निंग बॉडी है कौन, मुझे नहीं पता इसके बारे में, कौन है ये, कौन करता है, इनका क्या डिपार्टमेंट है ही नहीं, इंडिया में है ही नहीं। इनका रेगुलेट करने के लिए कोई है नहीं। सिक्योरिटी एजेंट्स के लिए पसारा जो मैंने बोला वो एक बॉडी है, वो तो बस लाइसेंस के लिए, बस लाइसेंस के लिए, उसके बाद रिन्यूअल उनका लाइसेंस बस एजेंसी के साथ ही रहेगा। सिक्योरिटी गार्ड्स कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा श्रीनिधि, मुझे बताओ। इसी रीजन से इंडिया में सिक्योरिटी इंडस्ट्री इतना पीछे रह चुका है। मेरा मोटिव बिहाइंड स्टार्टिंग विद दिस बुक, मेरा मोटिव बिहाइंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट द कंटेंट जर्नी इज दिस। वन इनको लाइमलाइट में लाना है, बिकॉज रेगुलेशंस नहीं है, इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग हमें, अगर मैं कितना भी चिल्लाऊं, 4 लोगों के सामने बोलूं कि सिक्योरिटी को प्लीज रेस्पेक्ट दो, प्लीज कंसिडर करो, नहीं होगा अनलेस हमारे तरफ से, अगर हम स्ट्रीमलाइन नहीं है, हमारे तरफ से कोई रेगुलेशन नहीं है, तो हम ब्लेम नहीं कर सकते। एज यू सेड, मैनिंग क्या ही आ रहा है, रास्ते में कोई वहाँ पे मजदूर का काम कर रहा था, डिलीवरी बॉय को काम कर रहा था, कुछ तो काम कर रहा था, मैनिंग चाहिए, मैनिंग उठा के लाया, दे दिया सिक्योरिटी। नहीं, वो ट्रेंड है, नहीं है इमरजेंसी सिचुएशन में, वो ट्रेंड है, नहीं है। लेट्स से कल के दिन आपको एक सिंपल सिनेरियो बताता हूँ। लेट्स से ये टेबल है, ये टेबल पे आग लगा, तो एज अ नॉर्मल पर्सन हम क्या करते हैं? फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में क्या आएगा? पानी लाएंगे, ऐसे डाल देंगे। अगर वो ट्रेंड सिक्योरिटी रहेगा तो देखेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कॉर्ड है, तो इलेक्ट्रोक्शन होने का चांसेस है, तो ही विल नेवर यूज पानी। नियर बाई जो भी डीसीपी एक्सटिंग्विशर है या CO2 एक्सटिंग्विशर है, वो एक्सटिंग्विशर लाएगा, उससे एक्सटिंग्विश करेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ रियल सिक्योरिटी एंड जो रास्ते में उठा के लेकर आ रहे हैं वो सिक्योरिटी। इतना से सोचने के बाद ही वो बुक लिखी है आपने, द वॉइस एट द गेट। वॉइस एट द गेट, यस। ओके, तो थोड़े बुक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैंने बुक के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च किया। अभी बुक आपकी लॉन्च नहीं हुई है शायद? लॉन्च हुआ फ्रॉम इन Amazon, Flipkart एंड ऑल। अच्छा, उस पे लॉन्च हो गया, ग्लोबली पूरा लॉन्च हुआ है। अभी ई बुक्स थोड़ा काम चल रहा है उसका। ओके, तो मैंने जितना रिसर्च किया उसके बारे में बुक्स में हमारे पता चला मुझे, तो उसमें एक राघव नायक हैं जिनके बारे में आप काफी कुछ बातें कर रहे हैं। तो मुझे पहले ये बताओ कि ये जो बुक है आपकी फिक्शन है या एक रियल स्टोरी है? फिक्शन है, बट एक रियल गार्ड से इंस्पायर्ड है। ओके, तो ये आपके राघव नायक हैं, इनको आपने सेंटर पीस क्यों रखा है इस बुक में? क्या रीजन है इसके पीछे? क्या आपको इंस्पायर कर दिया इनकी स्टोरी से? बुक के बारे में बताओ थोड़ा आप। तो बेसिकली मान्यता टेक पार्क, बैंगलोर का वन ऑफ द बिगेस्ट टेक पार्क्स। सो मेरा प्रीवियस प्रॉपर्टी वहीं पे था, मेरा प्रीवियस होटल एम्बेसी यादव ओनर्स दैट। तो वहाँ पे मान्यता टेक पार्क में एंट्री गेट है, एक गेट नंबर 1। वहाँ पे ना एक हमेशा एक सिक्योरिटी को मैं देखता था। प्रीवियसली व्हेन दिस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, मैं एज अ वेंडर था उस टाइम में, मैं सिक्योरिटी इंडस्ट्री में एंटर भी नहीं किया हुआ था उस टाइम। ओके, तो एज अ प्रोजेक्ट सेफ्टी ऑफिसर मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, कोई भी मटेरियल होटल के अंदर आया, एज अ वेंडर अगर मैं कोई मटेरियल ला रहा हूँ तो जाके सिक्योरिटी से चेक कराना पड़ता है क्वांटिटी को।
सिक्योरिटी को एक डिटरेंस क्रिएट करने के लिए रखा हुआ है। अदरवाइज मैं 5 क्वांटिटी लाऊंगा, 10 क्वांटिटी का बिल डालूंगा। सिक्योरिटी उसको डबल चेक करेगा, क्वांटिटी चेक करेगा, डैमेज है नहीं है, वहां पे जो लिखा हुआ है वही आइटम है या डिफरेंट आइटम है, वो चेक करने के लिए सिक्योरिटी का इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं हमेशा उसके पास जाता था बिलिंग पे सिक्योरिटी वेरिफिकेशंस के लिए। इट वाज अ रेनी डे, मुझे ऑफिस से जाना था घर, बहुत बारिश आ रहा था, मेरे पास अम्ब्रेला नहीं था, तो मैं वो कैबिन में घुस गया। पहचानते थे एक दूसरे को, तो वो बोला सर आप थोड़ी देर जब तक बारिश रुकेगा तब तक आप यहाँ पे वेट करके जा सकते हैं। उसका रियल नेम है रघु नायक, बट फ्रिक्शन है, नहीं डाल सकते। पार्शियली उसका स्टोरी है, पार्शियली उसका नहीं है। वो कभी लाइमलाइट में ही नहीं आया। ये स्टोरी का 2 हिस्सा है। 1, लाइमलाइट आने के पहले उसका लाइफ कैसा था, कैसा रहा, फिर लाइमलाइट आने के बाद उसका लाइफ कैसा बदल गया। ये बुक में 2 डिवीजन है। तो ये कहानी लाइमलाइट आने के पहले वाला कहानी। तो रघु हमारे साथ ही बहुत सारे इंसिडेंट हुआ व्हेन दिस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। हमारा जो प्रीवियस प्रॉपर्टी था वो जब कंस्ट्रक्शन के नीचे था, उसमें बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल रूम से, उसमें एक सिनेरियो मैंने लिखा हुआ है। एक बारिश आ रहा है, आने के टाइम पे इलेक्ट्रिकल रूम में एक शॉर्ट सर्किट उसके वजह से आग लग गया था। दिस वाज अ रियल इंसिडेंट। उसने बचा, बट उसको कोई लैम्पलाइट नहीं मिला। अगर उस दिन उसको लैम्पलाइट मिला होता तो बाकी और 10 गार्ड में मोटिवेशन आता। वी कॉल अ थिंग कॉल्ड गार्ड टूर सिस्टम। हर सिक्योरिटीज के पास ना वो भी एक सिक्योरिटी सिस्टम का पार्ट है, गार्ड टूर सिस्टम। दिन में 2 बार 3 बार पेट्रोलिंग करते हैं। उसमें एक गार्ड टूर सिस्टम का कॉइन होता है, वी कॉल इट एज अ चेक पॉइंट। वो हर जगह पे, लेट से आपका कंपनी है, आपका एंट्री गेट में एक डाल दिया, आपका कैफेटेरिया में एक डाल दिया, स्टूडियो के अंदर एक डाल दिया, ऐसा हर जगह पे मैंने डाल के आ गया। हाउ विल यू मेक श्योर सिक्योरिटी यहाँ पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? विद दैट गार्ड टूर पेट्रोलिंग सिस्टम। वो आएगा, ये टच करेगा उस पर्टिकुलर चेक पॉइंट को एंड सारा एरिया को ऑब्जर्व करेगा। वट एवर द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम, जो भी आप मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, उसमें यहाँ का ऑब्जर्वेशन डालेगा। यहाँ पे अनअटेंडेड है या कोई कैमरा ऑन में ही था, आपका पावर कंजम्पशन भी हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है इसमें। लेट्स से यहाँ पे कोई स्मोक कर रहा था, सिगरेट यहीं पे छोड़ के चला गया, वुडन टेबल है ये, वुडन टेबल के ऊपर सिगरेट छोड़ के चला गया। अगर वो पेट्रोलिंग नहीं आता तो ये जल जाता टेबल। धीरे 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 इतना छोटा सा फायर में, आपको याद होगा दुबई का एक बड़ा होटल, उसका नेम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, वो पूरा होटल एक छोटा सा इंसिडेंट से आग लगा था। उसमें कर्टेन के बाजू में सोफे में गेस्ट ने स्मोक करके, इट्स ऑन नॉन स्मोकिंग रूम बाय द वे, वहां पे उसने स्मोक करते हुए दारू पिया हुआ था, सो गया था। उसका जो सिगरेट का ये था, वो कर्टेन पे आग लगा, वो पूरा होटल को ही जला दिया। दुबई में एक इंसिडेंट हुआ था, वेरी पॉपुलर इंसिडेंट। तो ऐसा सिली चीजों की वजह से ये हो जाता है। अगर गार्ड पेट्रोलिंग सिस्टम रहेगा तो हर जगह जाएगा चेक पॉइंट्स में एंड वहां का नियर बाय ऑब्जर्वेशन पोस्ट करता रहेगा। मेंटेनेंस ग्रुप या फैसिलिटी मैनेजमेंट का जो भी ग्रुप रहेगा वहां पे, तो बाकी डिपार्टमेंट्स तुरंत हाईलाइट करते रहेंगे, उसको एड्रेस करते रहेंगे, तो लार्ज एक्सीडेंट्स नहीं होगा, फैटल इंसिडेंट्स नहीं होगा। सिक्योरिटी इतना लोगों को लगता है, इसीलिए व्हाई पीपल हेट सिक्योरिटी इज, इन सिंपल वर्ड्स, हमारा माँ बाप हमें कब अच्छे नहीं लगते? बाकी टाइम, हर टाइम में अच्छे लगते हैं। जब वो हमारे मोबाइल चेक करते हैं, जब हमारा बैग चेक करते हैं, जब वो सवाल करते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, इतना लेट हुआ, क्यों नहीं आए अभी तक घर। जब सवाल करने लगते हैं, जब आपका गलती ढूंढने लगता है, तब पेरेंट्स हमें गलत लगने लगते हैं। अरे यार, प्राइवेसी नाम को कोई चीज ही नहीं है यहाँ पे, मेरा फ्रीडम नहीं है यहाँ पे। सिक्योरिटी एंट्री गेट में आपको रोकेगा, अनलेस योर बैग इज चेक्ड, वो अंदर जाने नहीं देगा। लोग ये नहीं सोच रहे कि इसके वजह से हम सेफ है। आई एम टेलिंग यू, आज के दिन कोई भी आदमी को एवरी मंथ, एवरी वीक 4 लाख का सैलरी दूंगा, पाकिस्तान में तुझे काम करना है। वहां पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, टेररिस्ट कभी भी घुस सकते हैं आपके ऑफिस के अंदर। ऑफ कोर्स, वहां पे सीसीटीवी नहीं है, वहां पे सिक्योरिटीज नहीं है, आपको कभी भी ठोक सकता है, बोलेगा 4 लाख एक हफ्ता छोड़ो, एक दिन भी 4 लाख मिलेगा तब भी नहीं जाएगा। योर होटल्स, योर कंपनी, योर मेट्रो स्टेशन हो गया, कोई भी चीज हो, लोग जा रहे हैं बिकॉज ऑफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। वेरी सिंपल। लोगों को, कंपनीज को लगता है सिक्योरिटी इज अ वेस्ट एक्सपेंस। मुझे रखना पड़ रहा है बिकॉज मेरे को मैनिंग दिखाना है, रखना पड़ रहा है। नो, जब आप ये सोचना बंद करोगे कि सिक्योरिटी इज अ वेस्ट एक्सपेंस, तब आपका कंपनी सिक्योर होगा। एक एम्प्लॉय आपका कंपनी में तभी घुसेगा व्हेन ही हैव अ सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन दैट कंपनी। बाद में आपका पॉलिसीज आता है,
इट्स ओके आप छुट्टी ले सकते हो, इट्स ओके आपका 4 ऑफ है मैं 5 दे दूंगा, इट्स ओके आपका तबीयत ठीक नहीं है, इट्स ओके आपको वर्क फ्रॉम होम करना है। वो सब पॉलिसीज बाद में आएगा। अगर आपकी कंपनी का कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसने के लिए उसको डर लग रहा है, मैं गाड़ी कैसे पार्क करूं यहाँ पे, कोई सिक्योरिटी नहीं है। एंड अगर आपको मैनिंग में इन्वेस्ट नहीं करना है तो इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी। अभी ऐसा टेक्नोलॉजीज आ चुका है, पार्किंग मैनेजमेंट। आजकल आप मॉल में देख रहे होंगे, आप एंट्री करोगे वहां पे बूम बैरियर रहेगा, वो खुलेगा आपका गाड़ी नंबर ऑटोमेटिक। देयर इज अ थिंग कॉल्ड ANPR, ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडर। वो एक कैमरा में एक कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड रहता है, वो आपका नंबर प्लेट लेता है, आपका चेक इन टाइम लेके एक स्लिप बाहर दे देता है। आप स्लिप लोगे, पर्टिकुलर पार्किंग स्लॉट में जाके पार्क कर दोगे, वहां पे एक ANPR विद द सेंसर्स रहेगा। तो आपको पता चल जाए, कल के दिन आप आओगे, आप गुम गए, आपका पार्किंग नहीं मिला, तो आपका स्लिप दिखा दो, वहां का सिक्योरिटी बता देगा इस पर्टिकुलर एरिया में आपका कार पार्क है, बिकॉज सिस्टम है वहां पे। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा आपका एक्सपेंस क्या होगा, एक AMC देना एनुअल मेंटेनेंस के लिए, उस पर्टिकुलर OEM ओरिजिनल मैन्युफैक्चर जो भी रहता है उसको AMC दे देना। थोड़ा सा एक्सपेंस है, आई अंडरस्टैंड, बट आपका एरिया सेफ रहेगा। अगर आपको मैनिंग में इन्वेस्ट नहीं करना है, वापस रीट्रेनिंग पे इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आप टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करो। आजकल CCTV में भी, CCTV फॉर द नेम सेक डालते हैं। आप आज भी मैं लिख के देता हूं, बैंगलोर के बड़े बड़े होटल्स में जाओ, वहां का CCTV कितना मेगापिक्सल का पूछ लो उनको। एक बार CCTV रूम के अंदर जाके उनका सिस्टम कैसा है देख लो, उनका फायर पैनल में कितना ट्रबल से देखो। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन? अगर उनको लेना है, एज ए इनिशिएटिव लेना है। वो जो कंपनी में जो बैठे हुए हैं एज ए, मैं उस बैकग्राउंड से हूँ, मैं अवेयर हूँ ये क्या हो सकता है, बिकॉज मैंने बहुत सारे इंसिडेंट देख चुका हूँ मेरे करियर में। तो मैं डर जाता हूँ, अगर एक भी ट्रबल होगा तो मैं पैनिक हो जाता हूँ। मुझे चाहिए वो 0 ट्रबल में, मेरे को एक भी ट्रबल नहीं दिखना चाहिए उसमें। अगर कोई नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड था, वो थोड़ा 10 साल से सिक्योरिटी गार्ड था, उसको सुपरवाइजर बना दिया, बहुत सालों से हमारा सिक्योरिटी सुपरवाइजर है यार, इसी को मैनेजर बना दो, बिठा दिया चेयर में, तो उसको कहाँ से वो अवेयरनेस आएगा ट्रबल को क्लियर करने का। एक क्वेश्चन मेरे पास अभी जो भी रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, एंड आई एम गोना आस्क दिस क्वेश्चन, आई डोंट नो वेदर यू विल लाइक इट और नॉट, बट जब भी कभी कैजुअलिटीज होती हैं, और लेट मी जस्ट बी वेरी स्पेसिफिक, गोवा के नाइट क्लब में एक इंसिडेंट होता है, फायर इंसिडेंट होता है, और जिससे 20 से 25 लोग की डेथ हो जाती है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, सिक्योरिटी गार्ड या कुछ और, आपके अकॉर्डिंग, बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम दैट इंडस्ट्री? अगर मेरे से पूछोगे तो आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन। यहाँ पे 3 लोग इंक्लूडेड है। 1, द कंसर्न डिपार्टमेंट, लेट्स से वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो हम उसके बारे में पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर सुपरफिशियली बोलना है, एज अ फायर सेफ्टी प्रोफेशनल मुझे क्या दिख रहा है, 1, द ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। किचन में अगर आग लगा हुआ है या फिर हाउसकीपिंग स्टोर में आग लगा हुआ है, तो इसका बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का। किचन में इफ देयर इज अ गैस लीकेज, वहां पे सिस्टम लगा हुआ है, लीक डिटेक्टर्स लगा हुआ है, अगर वो फेलियर भी हो गया तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है बॉस। एवरी मंथ देयर इज अ सिक्योरिटी मीटिंग और ओशा मीटिंग, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का कमेटी बना के उसका एक मीटिंग होता है। हेल्थ एंड सेफ्टी में मीटिंग्स, एनवायरमेंटल EHS मीटिंग होता है, एनवायरमेंटल हेल्थ, ये सब नाम है, होता भी है, ये होता है। पर्टिकुलर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, अगर सिक्योरिटी को 2 विंग में डिवाइड करोगे तो सिक्योरिटी ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, सिक्योरिटी ऑफ एवरी अदर इंडस्ट्री इज डिफरेंट। सिक्योरिटी, रियल सिक्योरिटी देखना है तो यू शुड कम टू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। यहाँ पे रियल सिक्योरिटी आप फील आएगा आपको, यहाँ पे यू फील रेस्पेक्टेड, यू फील आपको जो रिसोर्सेज चाहिए वो मिलता है। इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वो ओनर टू ओनर डिफरेंट है। कुछ लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं सिस्टम्स पे, कुछ लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बट एक्चुअल सिक्योरिटी को देखना है तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आना है। सेकंड, एयरपोर्ट। हॉस्पिटैलिटी में फिर भी कुछ चीज़ें नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये आई डोंट नो ये कितना सही है कितना गलत है बोलना, बट अगर आप यू माइट हैव सीन दिस डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स, एंड गार्ड के हाथ में एक डिटेक्टर होता है। अगर आप इमेजिन कर पाओगे, रिसेंटली आप जो मॉल में एंटर किया था, वहां पे आपका फ्रिस्किंग कैसा हुआ था? बस ऐसे ही घुस गए, वो फेक है, वो ऐसा किया, छोड़ दिया। मैंने पूछा था, मैंने एक से पूछा था, हमने कहा मैं जा रहा हूँ अंदर, क्या चेक किया तुमने, मुझे बताओ। तो बोलता है सर जो चेक करना था हम चेक कर लिए। हमने कहा क्या चेक किया, मुझे बताओ तो क्या चेक किया। वो बाद में वो जब मैं वापस आ रहा था तो उसी सिक्योरिटी ने लेके स्टैम्प लगा के आउट। हमने कहा यार ये सिक्योरिटी थोड़ी है।
मैं फिर से इस इंसिडेंट की बात करूंगा, क्योंकि यार जब आप ये देखते हो कि जो फायर सेफ्टी एग्जिट है वो लॉक्ड है, आपने ओवर क्राउडिंग कर रखा है अपने क्लब में, अपने होटल में, तो और जहां पे फायर एनओसी सिर्फ एक फाइल है, यस, वहां पे आप एक सिक्योरिटी गार्ड से क्या एक्सपेक्ट करते हो? मुझे आप ये बताओ, क्या करना चाहिए उसको? सो फायर एनओसी के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे स्टेट्स में फायर एनओसी तभी मिलेगा जब आपके वर्क प्लेस में कोई सर्टिफाइड फायर सेफ्टी प्रोफेशनल हो। दैट्स वन गुड इनिशिएटिव। वो भी बहुत सारे लोग उसका बैकग्राउंड कोई डिप्लोमा वही एम्प्लॉय को, सिक्योरिटी मैनेजर को करा के सर्टिफिकेट्स दिखा के, वो भी आजकल हो रहा है, जो हो रहा है। एवरीवन नोस कि इंडिया में सर्टिफिकेट्स कैसे मिलते हैं। It will bounce back to you because people will watch. Eventually, yes. But hospitality में we don't compromise. Either in engineering या फिर in security, एक particular certified and dedicated fire safety professional हमेशा होता ही है. So fire safety is this thing. तो इसका एनओसी जो है कौन सा डिपार्टमेंट देता है? फायर एनओसी उस particular state का fire अच्छा। safety department जो आता है. When it comes to अभी जो मॉल का हम एग्जाम्पल ले रहे थे, एयरपोर्ट को अभी आपने मॉल का याद किया, अब एयरपोर्ट को याद करो, वहां पे सेम इक्विपमेंट्स, इनफैक्ट सेम ब्रांड का इक्विपमेंट्स, रैपिस्कैन, सिमंस, जो भी ब्रांडेड है, सेम इक्विपमेंट रहता है। वहां पे चेकिंग देखो, यहाँ पे चेकिंग देखो। अगर आप एयरपोर्ट में जाओगे, फर्स्ट स्टेप क्या करेगा, आपके बेल्ट से लेकर जो भी आपके एक्सेसरी में मेटल है, बोलेगा सब उतार के रखो वहां पे, राइट। आपका लैपटॉप्स के लिए अलग ट्रे रखेगा, आपका बैग के लिए अलग ट्रे रहेगा, आपका बेल्ट एक्सेसरीज मोबाइल के लिए अलग ट्रे रखेगा। करेक्ट। फर्स्ट स्टेप आप बैगेज स्कैनर में रखोगे, तो बैगेज स्कैनर पास होगा, बैगेज स्कैनर के अंदर आपका ट्रे पास होगा। देन आप आओगे डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर के अंदर से। इसका एक्चुअली इसका यूसेज 90% ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड जो खड़े रहते हैं उनको ही नहीं पता है। वो डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर में बहुत सारे जोन्स होते हैं, मल्टीपल जोन्स होते हैं। लेट्स से अगर मेरे पास यहाँ पे एक मेटल स्ट्रैप है, तो वो इस वाले पोर्शन के जोन में लाइट ब्लिंक करेगा, एक रेड लाइट या ग्रीन लाइट, जो भी इंडिकेशन देना है वो ब्लिंक करेगा। नेक्स्ट आपका वेस्ट के जगह पे अगर लेट्स से मेटल है, बकल है, बेल्ट का बकल है, तो वो वेस्ट की तरफ से वो वार्निंग साइन दिखेगा। अगर आपके शूज में कुछ मेटल है, अगर आपका सेफ्टी शूज वेयर कर रहे हो, शूज के ऊपर लेयर में एक मेटल, अगर सेफ्टी शूज देखोगे तो वहां पे एक मेटल लेयर होता है। करेक्ट। अगर वो है तो नीचे के लेवल में दिखेगा। तो एयरपोर्ट में जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल है, वो फर्स्ट देखेगा कौन सा जोन हाईलाइट हुआ है। अभी तो सस्ते के चक्कर में जो नॉर्मल डीएफएमडीस आता है उसमें सिर्फ 3 ही जोन होता है, अपर बॉडी, मिडिल बॉडी एंड लोअर बॉडी, 3 ही जोन होता है। उसमें भी कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं लोग ऐसा करके बस सिंपल नहीं, सिर्फ डीएफएमडी। ओके। अभी जोन दिख गया उसको, अगर एयरपोर्ट में जो खड़ा है उसको पता है कि सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ ये जो लेवल है, यहाँ पे कुछ मेटल है, तो आप आओगे तो वो बहुत ध्यान से हैंड हैंडल्ड मेटल डिटेक्टर से वो चेक करेगा। वो बोलेगा पहले आप दोनों हाथ ऐसा करो, फिर वो सावधानी से चेक करेगा, उस पर्टिकुलर पोर्शन में पहले चेक करेगा, बाद में बाकी एरियाज में चेक करेगा। उस पर्टिकुलर पोर्शन में पहले चेक करेगा, मेटल दिखा, वो इसको निकालो, क्या है ये। उसके बाद वो आएगा फ्रिस्किंग में, नीचे चेक करेगा, फिर उसके बाद पॉकेट्स में क्या है और क्या बचा हुआ है, वो फ्रिस्किंग करेगा, बोलेगा पॉकेट से बाहर निकालो। अगर नार्कोटिक्स रिलेटेड कुछ आइटम है तो वो बोलेगा बाहर निकालो। उसके बाद वो बंदा अंदर जा पाता है, अदरवाइज नहीं। तब भी वो सिक्योरिटी के विजिलेंस में रहता है जब तक वो बैग उसको क्लियर ये नहीं मिलेगा। बिकॉज आप देखोगे बैग स्कैनर के पास भी वहाँ पे जो सिक्योरिटी है, उसको जाके रैंडमली कभी भी आप पूछो यहाँ पे खाना किस कलर में आपको दिखता है, किसी के पास जवाब ही नहीं है। हर चीज का एक कलर कोडिंग होता है। एंड बहुत सारे आजकल तो एआई इतना चीजें ओपनली बताता है कि कुछ चीजें हिडन होनी चाहिए। अब बैगेज स्कैनर को कैसे आप बाईपास, डेफिनेटली ये सब सर्च करोगे तो पकड़े जाओगे, साइबर पुलिस आजकल बहुत स्ट्रांग है। बट ऐसा प्रॉम्प्ट को बहुत डिफरेंट वेज में चेंज करके आप डिटेल्स निकाल सकते हो। बहुत सारे एआई से, डीप सर्च एआई से, परप्लेक्सिटी हो गया, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, बहुत सारी चीज़ों से आप डिटेल्स निकाल सकते हो। आप कोई गलत ऑब्जेक्ट लेके जा रहे हो तो वो दिखना नहीं चाहिए बैगेज स्कैनर में, उसको कैसे। दे आर वेरी ट्रेंड, वहाँ पे जो बैठे हुए हैं ऐसे ही नहीं बैठे हुए, दे आर ट्रेंड, पर्टिकुलरली एयरपोर्ट में। तो उनको पता है कि ये हिडन है। जब वो ब्लैक लेयर जब दिख जाता है उसको पता चलता है अच्छा यहाँ पे कुछ हेवी मेटल है, ये हिडन है, इसको हमें खोलना पड़ेगा। तो वो बोलेगा बैग खोलो। जब तब तक सिक्योरिटी विजिलेंस में ही हो आप, उसके बाद आप एंटर हो रहे हो। और वहां पे ये भी देखो ना आप,
श्री, अगर हम लोग जब जाते हैं एयरपोर्ट पे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी हमको ट्रेन कर देता है कि बॉस ये सिक्योरिटी गार्ड है, इनसे पंगा मान लो, जो बोल रहे हैं चुपचाप करो, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी को ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि बॉस वहाँ Dare you say that? एग्जैक्टली वहाँ पे कोई मोटा पेट वाला आदमी वहाँ नहीं, पे खड़ा सब नहीं fit। रहेगा। लेकिन वहीं पे जब हम किसी मॉल में जाते हैं तो "ए, चलना, क्या सिक्योरिटी, क्या लेके जाएंगे, खरीदने आए", तो कितना सेंस ऑफ जो प्रोजेक्शन है वो डिफर कर जाता है, राइट? ये अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने जो सिक्योरिटी गार्ड से मैं आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट विद यू बिकॉज इट वाज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट टू मी, सो टू मेक इट मोर असर्टिव, मैंने अपने सिक्योरिटी प्रोफेशनल से बात की जो मेरे अपार्टमेंट्स में हैं और जो मेरे सिक्योरिटी मेरे ऑफिस में है, और कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, तो मैं चाहता हूँ उस जो क्वेश्चंस उनके हैं ना आप आंसर करो सो दैट आई कैन टेल देम। तो जो एक ने मुझसे पूछा कि आप मुझे ये बताओ कि क्या एक मिनिमम वेज वाला बंदा जो काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड है वो क्लब ओनर से कह सकता है कि सर कैपेसिटी फुल हो गई है और अंदर लोगों को मत जाने दो, क्या उसके अंदर उतनी ऑडेसिटी है कि वो कह सकता है? अगर इसको और थोड़ा ब्रेक डाउन करके बोलना है तो हर चीज पर्टिकुलरली सिक्योरिटी में ये प्रॉब्लम होता है, वो बोलते नहीं है क्यों। अभी क्या हो जाता है ना, एज ए सेड आप रोकते हो तो लोग हमेशा आपको ताने मारते रहते हैं, एंड वी आर ट्रेन टू बी स्ट्रिक्ट नॉट हॉस्पिटेबल। हमें ऐसा ट्रेन किया जाता है कि आपको स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, तभी एक डिटरेंस क्रिएट होगा। आप स्ट्रिक्ट नहीं हो, आप अरे सर आइए सर। इंडिया में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम बोलते हैं हॉस्पिटेबल होना चाहिए हर कोई। फॉरेन का होटल्स में आप जाओगे, मोटल्स में या होटल में जाओगे, आपको ज्यादा से ज्यादा 1-2 सिक्योरिटी ऑफिसर दिखेंगे, दैट्स इट। आपको ज्यादा सिक्योरिटी का मैनिंग ही नहीं दिखेगा। वहां पे कोई डोरमैन आपको गेट खोल के नमस्ते नहीं बोलेगा, आपके हाथ से बैग छीन के ट्रॉली में लेके आपको असिस्ट नहीं करेगा। इंडिया में वो कल्चर है, झुक जाओ, झुकने का एक कल्चर है। जब सिक्योरिटी को आप बोलोगे आपको हॉस्पिटेबल होना चाहिए, वहीं पे आपका डिटरेंस खत्म हो गया, वन। एंड सेकेंडली सिक्योरिटीज विथ लॉजिक बात करनी चाहिए। अगर मैं एक क्लब ओनर को बोलूंगा, या फिर हमारे होटल्स में, हमारे कन्वेंशन में इवेंट होते रहते हैं, एवरी इवेंट जब डिस्कशन रहता है तभी सिक्योरिटी इज बीइंग इन्वॉल्व। इसीलिए मैंने बोला होटल इंडस्ट्री इज डिफरेंट। प्रॉपर सिक्योरिटी देखना है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी देखो, होटल सिक्योरिटी देखो बोल के। तो पहले हमारे पास आता है अप्रूवल के लिए, कितना पैक्स का इवेंट है, मतलब कितने लोग अकोमोडेट होने वाले हैं, उस अटेंडीज कितने लोग हैं, एंड हमारा उस कन्वेंशन एरिया का ऑक्यूपेंसी लोड कितना है, उसका डायमेंशन कितना है, उसमें सेट कितना आएगा, उसमें स्टेज वगैरह कितना आएगा, बैठने की जगह कितना है, कितने लोग हैं, एंड उसका फायर एग्जिट का डायमेंशन क्या है। इसका एक फॉर्मूलास भी है बहुत सारे, बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेंसी लोड आपको कैलकुलेट बेस्ड ऑन योर फायर एग्जिट का डायमेंशन, एक टाइम में कितने लोग आ सकते हैं, आप बाहर आने के बाद सेफ असेंबली एरिया आपसे कितना दूर है, और सेफ असेंबली एरिया भी छोड़ दो, ओपन एरिया आपके बिल्डिंग से एग्जिट होने के लिए कितना डिस्टेंस है, उसके बीच में कितना ऑब्स्टेकल्स है। ये सबको असेस करके हमें लॉजिकली उस क्लब ओनर को बताना पड़ेगा कि सर ये प्रॉब्लम है, हमारे पास हमारा कैपेसिटी इतना है, इतने लोग ऑलरेडी अकोमोडेटेड है, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो लोग भागने के टाइम पे स्टैम्पिड हो सकता है। स्टैम्पिड ये वर्ड लोग यूज नहीं करते, बट अगर आप मेरे से पूछोगे तो बैंगलोर में 100 पब है तो कम से कम 40-50 में ऑलरेडी हो चुका है, जो मीडिया में आज तक हमने सुना नहीं। मैंने खुद देखा, हाँ, बहुत सारे टाइम स्टैम्पिड हो चुका है। लोगों को पता है, कोई दारू पिया हुआ था गिर गया, दारू पिया हुआ था, 4 लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, मार खा लिया इसने। इसको रिफ्रेम करके, रिफ्रेश करके उसको छोड़ देते हैं। कभी स्टैम्पिड वर्ड जब यूज नहीं किया तो लोगों को पता ही नहीं कि स्टैम्पिड हुआ है यहाँ पे। मोस्टली ये न्यू ईयर में ज्यादा होता है, जब पैसे कमाने के चक्कर में लोगों को ओवर क्राउडिंग करते हैं और कैपेसिटी होती नहीं है उतनी, और उसके बाद किसी के भी बीच में अगर थोड़ा सी बातचीत भी हो, किसी ने पुश भी कर दिया तो पूरा का पूरा क्राउड। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछा था कि अगर फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर्ड हो, अलार्म्स काम ना करे, स्प्रिंकल्स इंस्टॉल ना हो, तो ब्लेम सबसे पहले गार्ड को ही क्यों दिया जाता है? एक इसमें गार्ड की क्या गलती है? और ये सब रियल क्वेश्चंस हैं। वंडरफुल क्वेश्चन, बट इसका ब्लेम एक्चुअली सिक्योरिटी को नहीं आना चाहिए। ये क्वेश्चन मेंटेनेंस टीम को जानी चाहिए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को जानी चाहिए, एंड ओनर्स को जानी चाहिए। बिकॉज आई टेल यू, फॉर एग्जाम्पल इन तेलंगाना, अगर आपका बिल्डिंग का हाइट सर्टेन हाइट के नीचे, जनरली लो राइज बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग, ये दो कंसिडर जाते हैं, उससे भी कुछ ज्यादा है तो वो लोग कंसिडर। लो राइज बिल्डिंग में भी कुछ हाइट के कम है, तो कुछ स्टेट्स में
लेट्स तेलंगाना का भी एग्जांपल छोड़ देंगे, कुछ स्टेट में, हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे, कुछ स्टेट में इस हाइट के नीचे तो आपको 5 स्टार रिजॉर्ट्स में भी आपको स्प्रिंकलर नहीं दिखेगा, बिकॉज इट इज नॉट मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोलता है इससे इट इज ऑप्शनल, गुड टू यूज। दो चीजें, कंपलसरी एंड गुड टू हैव। गुड टू हैव स्प्रिंकलर, कंपलसरी नहीं है कुछ स्टेट्स में। तो गलत है ना, ये तो डेफिनेटली गलत है। ये तो मैंडेटरी होना चाहिए, हाँ। इंस्टॉल करना ही अगर करना है। आप मेरे को पूछोगे, मेरे को फायर सेफ्टी का कुछ नॉलेज नहीं है, मैं बचपन से मैं कभी सुना ही नहीं हूँ। हाँ, सिक्योरिटी मेरे हिसाब से सामने वाला गेट के खड़े होने वाला बंदा है। अगर मेरे को यहाँ पे पैसा बचाने का चीजें दिख रहा है, तो जब आप स्प्रिंकलर इंस्टॉल करोगे, सिर्फ स्प्रिंकलर डाल के पानी नहीं छोड़ते ना, उसमें बहुत सारे सिस्टम्स है। उस एवरी पाइप का प्रेशर टेस्ट होनी चाहिए, हर एरिया के लिए डिफरेंट स्प्रिंकलर बल्ब्स होता है, उसके लिए एक जॉकी पंप होनी चाहिए, एक मेन पंप होनी चाहिए, उसके लिए एक डीजल पंप होनी चाहिए, अगर हाई राइज बिल्डिंग है तो एक बूस्टर पंप होनी चाहिए। एक एक पंप भी इतने महंगे होते हैं। अगर आप एक अच्छा कैपेसिटी का 180 HP का आप डीजल पंप लेने जाओगे तो 5 लाख तक पड़ता है आपको। तो अगर यहाँ पे पैसा बचाने का, अगर मैं ओनर हूँ, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे एक छूट मिल गया। जब तक कैसे भी हो आपका बिल्डिंग, कंपलसरी होनी चाहिए बोलोगे तो होगा। एंड ऑडिट्स, द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अभी भी फायर सेफ्टी जिंदा है, बिकॉज होटल में अगर अच्छा ओनर्स है, बड़े ओनर्स है, तो ओनर्स की तरफ से बहुत सारे ऑडिट्स होता है। एंड मैनेजमेंट, फॉर एग्जाम्पल जिस ब्रांड में मैं काम करता हूँ, कंपलसरी एवरी क्वार्टर कोई ना कोई ऑडिट रहता है रिलेटेड टू। ऑडिट करता कौन है? हमारे ये रीजनल टीम के जो लोग रहते हैं, इंटरनल टीम करती है। मेरा जो ब्रांड है उसका जो रीजनल टीम में जो लोग बैठे हुए हैं वही लोग करते हैं। तो मतलब कोई एक्सटर्नल टीम नहीं है, जैसे जो हमारा फाइनेंस का ऑडिट होता है, एक्सटर्नल टीम आती है, कोई ऑडिट वैसे नहीं है। डेडिकेटेड बहुत सारे कंपनीज है। फॉर एग्जांपल ब्यूरो वेरिटास, पिंकरटन, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज, KPMG में भी होता है। तो इनका स्पेशलाइज्ड ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स होते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में, फिजिकल सिक्योरिटी में एंड FLS में। वो लोग आके ऑडिट करते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट हाफ ईयरली जब ऑडिट होगा, प्रीवियस ऑडिट में जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो रेक्टिफाई हुआ कि नहीं, वो बहुत प्रोमिनेंटली चेक करते हैं। अगर ये क्लियर्ड है लास्ट ऑडिट कमांड, तभी वो ऑडिट पास होगा, अदरवाइज ऑडिट पास नहीं होगा। ओके। और जैसे अभी हम लोग ऑडिट की बात कर रहे हैं, तो उसी से एक रिलेटेड सवाल है यहाँ पे। जब लाइसेंस इश्यू होते हैं, एनुअल इंस्पेक्शन साइन ऑफ होता है और वायलेशन नोइंगली इग्नोर किया जाता है, तो सवाल गार्ड से क्यों पूछा जाता है? अथॉरिटी से पूछो ना कि ये तो उन्होंने किया है। और मतलब ये सारे क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये सारे बता रहे हैं मुझे, एंड इट वाज एन आई ओपनिंग स्टफ फॉर मी। तो अथॉरिटी किसके पास जाए? जैसे अभी भी एक छोटा सा ये बात है ना कि कुछ भी होता है, सिक्योरिटी कहाँ है, सिक्योरिटी क्या कर रही थी, सिक्योरिटी ने क्यों नहीं किया? अरे सिक्योरिटी को क्या करेगा वो गार्ड वहां पे अपने गेट पे है, तो वो क्या कर सकता है? उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो? अभी आपने पॉडकास्ट के इनिशियल में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं फॉर अदर, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, ये लोगों को रेस्पेक्ट देते हैं बिकॉज कुछ सिनेरियो आया ऐसा, इमरजेंसी सिचुएशन, वो लोग खुद जाएंगे आपको बचाने के लिए, बिकॉज दे नो अगर आप मर भी गए तो आपका पूरा फैमिली जिंदगी भर भूखा नहीं रहेगा, गवर्नमेंट पैसा देगा, उनको पता। बट सिक्योरिटी को क्या है, 30-40 तो मैंने बहुत बोल दिया, इट इज ओनली इन मेट्रो सिटीज। 20-30 हज़ार रुपए महीने का कमाने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड आपको बचाने के चक्कर में वहां पे कूदा, मान लो कि आपको बचा लिया, खुद मर गया, तो उसको फैमिली को कौन देखभाल? इंश्योरेंस भी नहीं है उनके पास। लेट्स से इंश्योरेंस कितना ही देगा, 5 लाख ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ओनर ने भी दिल खोल के पैसे, 10 लाख, एक इंसान का वैल्यू 10 लाख, बाकी का जिंदगी क्या है, उनका बच्चों का एजुकेशन क्या है, उनका पेरेंट्स का हेल्थ का क्या है। अगर कोई आर्मी वाला मर गया या फिर पुलिस वाले मर गए, तो उनको तो रिटायरमेंट, आई मीन जो मरने के बाद भी जो पैसा मिलता है, उनको वाइफ को भी मिलेगा, जब तक उनकी वाइफ जिंदा है पेंशन मिलेगा। हाँ, करेक्ट। बट एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल को क्या मिलेगा? जब दिस इंडस्ट्री गेट रेगुलेटेड, तब ये सब चीजें आएगा, वेलफेयर फंड्स आएगा। आप CSR एक्टिविटीज के नाम पे गवर्नमेंट स्कूल में जाके पेंट कर रहे हो, क्यों ना आप सिक्योरिटी के नाम पे कुछ पैसे रख सकते? क्यों ना उनका वेलफेयर के लिए आप कुछ कर सकते? सिक्योरिटी गार्ड का आई विल टेल यू एक प्रैक्टिकल चैलेंज बताता हूँ आपको। यहाँ पे ये बिल्डिंग्स फिर भी ठीक है, कुछ लार्ज कंपनीज जहाँ पे टेक पार्क के अंदर बहुत बड़ा कंपनीज है, एंट्री गेट में सिक्योरिटी खड़ा है, वॉशरूम 1 किलोमीटर आगे है। अगर वो गलती से बाजू वाले नियर बाई बिल्डिंग के, लेट्स से कोई कंपनी का बिल्डिंग है, उसके अंदर जाके वॉशरूम यूज कर लिया, तो बड़ा हंगामा हो जाता है। तूने गेस्ट वॉशरूम कैसे यूज कर लिया? वो टीम मेंबर्स का है, टीम मेंबर्स का वॉशरूम एज अ सिक्योरिटी तूने कैसे यूज किया?
मतलब इन सिंपल वर्ड्स वो बोलते हैं कि तुम गंदा करते हो वॉशरूम। क्या बात कर रहे हो आप ये? हाँ, ये होता है, प्रैक्टिकली होता है। एंड बहुत सारे गेस्ट होटल में लेट्स से हम आउट ऑफ कर्टसी एज अ मैनेजमेंट हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा आपको दिक्कत हुआ, आप पोस्ट छोड़ के नहीं जा सकते, तुरंत जाके आप यूज करके आ सकते हो। गेस्ट देखकर गेस्ट आके वापस चिल्लाएगा, अरे क्या है, एक सिक्योरिटी गार्ड भी वही वॉशरूम यूज कर रहा है, मैं भी वही वॉशरूम यूज कर रहा हूँ। मतलब आपके नजर में सिक्योरिटी इतना नीचे है, आपको कुछ हुआ तो वही आदमी आएगा आपको बचाने के लिए। करेक्ट आप गिर गए, वही आदमी व्हीलचेयर लेके आएगा आपको। करेक्ट। आपको चोट लग गया, फर्स्ट एड करने वही आदमी आएगा, आग लग गया बचाने वही आएगा। बट उसने सेम वॉशरूम यूज कर लिया, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो गया। तो ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है इंडिया में। एंड गार्ड तभी आपको दिल खोल के रेस्क्यू करने आएगा जब उसको पता है कि मैं मर भी गया तो मेरा फैमिली सिक्योर्ड है। अनलेस ये नहीं होगा इंडिया में, डोंट एक्सपेक्ट द। लोग बोलते हैं बहुत सारे, एक एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल ना, हमारे एक्सपीरियंस में बहुत सारी चीजें होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फाइट हो गया एक गेस्ट के बीच में और टीम मेंबर के बीच में, वो चौड़ा होके मैनेजर बोलेगा, सिक्योरिटी को बुलाओ, बाहर डालो इनको। क्यों भाई? क्यों भाई? हाँ सही बात। उसको मार पड़ा तो तुझे मार पड़ने वाला था, अभी तू बच गया, सिक्योरिटी को बुला लो, वो मार खाएगा। क्यों? वो इंसान नहीं है, वो क्यों मार खाएगा? वेरी वैलिड क्वेश्चन, राइट? सिक्योरिटी आएगा, एक एक्सपीरियंस्ड सिक्योरिटी ऑफिसर आएगा, वहां पे खड़ा होगा, वो कभी इंटरवेन नहीं करेगा। अगर एक्चुअल एक्सपीरियंस सिक्योरिटी प्रोफेशनल है, सीजन्ड सिक्योरिटी प्रोफेशनल है, तो कभी झगड़े के बीच में इंटरफियर नहीं करेगा। वो जाके गेस्ट का हाथ नहीं पकड़ेगा, वो जाके टीम मेंबर का हाथ नहीं पकड़ेगा। वो पहले सिचुएशन को काम करने के लिए कोशिश करेगा। वो बोलेगा, टीम मेंबर को बोलेगा पहले आप जाओ। गेस्ट को तो इन फ्रंट बोल नहीं सकता बिकॉज वो हाइपर मूड में है। टीम मेंबर को बोल सकता है, सर आप चले जाओ, आप यहाँ से निकल जाओ, हम हैंडल कर लेंगे, आप चले जाओ। फिर गेस्ट को शांत करेगा, टच नहीं करेगा, वो टच भी नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए, शांत करेगा। पहले सिक्योरिटी प्रोफेशनल का काम है हीटेड सिचुएशन को कूल डाउन करना। वो कूल डाउन करेगा, फिर गेस्ट को बिठाएगा, पानी देगा, सुनेगा। कोई भी गुस्से वाला कोई भी इंसिडेंट हो, रो रहा है गुस्से में या फिर चिल्ला रहा है, फर्स्ट थिंग सुनो। हमारा फर्स्ट लर्निंग सुनो, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। अगर वो इतना चिल्ला रहे एक आदमी, इन सिंपल वर्ड्स, अगर 20-25 हज़ार एक रात के लिए मैं दे रहा हूँ, होटल में आया हूँ, मेरे को एंट्री मतलब रूम चेक इन नहीं मिल रहा है, आधे घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ, कोई भी आदमी इरिटेट होगा। ऑब्वियस है ये, कोई भी आदमी इरिटेट होगा। बिठाओ, उनको पूछो क्या हुआ इसे, वो बोलेगा इतना सारा कहानी हुआ। एज अ सीजन सिक्योरिटी प्रोफेशनल वो कंसर्न डिपार्टमेंट को बुलाएगा, उस डिपार्टमेंट हेड को बुलाएगा, बिकॉज उसको पता है ये इमेच्योरली ये हैंडल नहीं करेगा, बहुत मेच्योरिटी के साथ हैंडल करेगा। उस डिपार्टमेंट हेड आएगा, कंसोल करेगा, समझेगा क्या प्रॉब्लम है उसके लिए। बिकॉज 5 स्टार होटल में एक कॉन्सेप्ट है, कोई भी गेस्ट अनहैप्पी होके होटल से बाहर नहीं जानी चाहिए। कितना मैक्सिमम आप कर सकते हो करो, बट गेस्ट को खुश रखो। उसका बर्थडे है, गेस्ट का बर्थडे है करके हमें पता चला, हम उनसे पूछते भी नहीं, उनको चार्ज भी नहीं करते, केक रेडी रहता है, रूम डेकोर होता है, एनिवर्सरी है, रूम डेकोर होता है, केक रेडी होता है, उसको कुछ डिस्काउंट दे देते हैं। बिकॉज गेस्ट इतना पैसा दे के आ रहा है ना, तो उसको खुश करके ही हमें बाहर भेजना है, ये होता है। बट लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं सिक्योरिटी को, वो सिक्योरिटी आके बिठा दिया, उससे बात कर रहा है, गेस्ट को बाहर डालनी चाहिए थे, क्यों डालेगा? अगर गलती आपके तरफ से है क्यों डालेगा वो बाहर? ऐसा पर्टिकुलरली सेलिब्रिटीज के साथ बहुत होता है इंसिडेंट्स होटल में। होटल में एक तो जो लोग आते हैं वेल्दी लोग ही आते हैं, कोई मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा 5 स्टार होटल में आना। कुछ लोगों को क्या होता है, जब बहुत सारा पैसा बहुत सारा फेम आ जाता है तो थोड़ा सा चढ़ जाता है फेम दिमाग में, तो लोग हमारा पर्टिकुलर F&B लोगों को 5 स्टार होटल में लगता है ये जो सर्विंग कर रहा है ये आदमी कोई छोटा मोटा आदमी होगा, कोई नॉर्मल बैकग्राउंड से कोई काम नहीं मिला, आके सर्वर का काम कर रहे हैं। नो, आई एम सॉरी, इज अ MBA ग्रेजुएट, वो बैचलर्स करके आया हुआ है IHM में होटल मैनेजमेंट का। वो क्या पता वो मैनेजमेंट ट्रेनी था, बैचलर्स करके हॉस्पिटैलिटी में वो काम करके फिर मैनेजमेंट ट्रेनी का कोर्स में वो फिर काम करके 1 साल काम करके वो असिस्टेंट मैनेजर बन के वहाँ पे खड़ा है। आपको लगता है वो सर्वर का काम करके आया हुआ है? एक होटल अच्छा कॉलेज में अगर होटल मैनेजमेंट पढ़ने के लिए कम से कम 5 से 6 लाख चाहिए। कोई मिडिल क्लास आदमी 5-6 लाख अफोर्ड कर पाएगा? डेफिनेटली नहीं। तो दे आर फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली बैकग्राउंड। वो सर बहुत सारे जैसे आपने अभी बात की कि भाई बाथरूम आप यूज नहीं कर सकते हो, राइट? जस्ट बिकॉज कि उनके ऊपर जो यूनिफॉर्म
पड़ा हुआ ना, बस उसका। तो एक क्वेश्चन मुझे ये भी पूछा था कि क्या हम सिक्योरिटी गार्ड्स को रियली में सेफ्टी प्रोफेशनल माना जाता है, या यूनिफॉर्म पहनाया गया हुआ है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है हमारा, या एक हम स्केपगोट है? आप क्या बताओगे उसके बारे में, क्या आंसर होना चाहिए उसके लिए? क्योंकि देखो, आप ऐसे हो कि आप मैनेज कर रहे हो पूरा, आप उस पोजीशन में हो कि ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर फ्रेटर्निटी यू कैन टॉक अबाउट, यू आर द वॉइस। यस, सो अगर करंट सिनेरियो पूछोगे तो अभी फिलहाल के लिए हम पुतले हैं, जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं। पुतले रेगुलेशंस के चक्कर में, कंपनीज के रूल्स के चक्कर में, जस्ट एक्सपेंस के नाम पे हम लोगों को रखा हुआ है, विच इज डिफरेंट। आजकल तो एज ए सेड इम्प्रूव हो रहा है, हॉस्पिटैलिटी में इट इज इम्प्रूव्ड। बाकी इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूँ, जस्ट पपेट्स, नेम से के। लेट्स से कोई बड़ा कंपनी है ABCD कंपनी का पॉलिसी है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से आप फीमेल टीम मेंबर्स को ड्रॉप होने चाहिए, तो ये रखो। एक फायर सेफ्टी प्रोफेशनल चाहिए तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में एक फायर सेफ्टी प्रोफेशनल्स को रखो। ये इतने गार्ड्स को मैनेज करने के लिए कोई मैनेजर रखो, इनको लोगों को मिला के एक डिपार्टमेंट बना दो, दैट्स इट। इट इज जस्ट अ नेम सेक इंडस्ट्री। कहीं पे मैनिंग नहीं, वहाँ पे क्लीनिंग चल रहा है, वहाँ पे देखने के लिए टीम मेंबर्स को अवॉइड करने को लिए चाहिए, बुला लो सिक्योरिटी को। सिक्योरिटी का काम नहीं कर, वो हाउसकीपिंग वहाँ पे वेट फ्लोर है, उसको बस रोकने के लिए खड़ा हुआ है। कहीं पे इवेंट चल रहा है, वहाँ का सेटअप हो रहा है, खड़ा हो जाओ वहाँ पे थोड़ी देर। जब कोई तक चोरी ना डिजास्टर नहीं हो रहा है आप इनविजिबल हो, अगर डिजास्टर हो गया तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। यस, बहुत सारे टाइम पे द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज सिक्योरिटी हाईलाइट्स द इश्यूज, बट लोग उसको ना ईगो में ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज ए सेड, सिक्योरिटी वो पेरेंट के जैसा है जो गलती ढूंढेगा। हम लोगों को हायर किया हुआ है गलतियों को ढूंढने के लिए। हम बोलेंगे ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा है, जो थ्रेट बन सकता है कल के दिन। हम 10 बार हाईलाइट किया लेकिन कुछ हुआ नहीं, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, डिजास्टर हो गया उस पर्टिकुलर वर्क प्लेस में, तो बोलेगा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी ने क्यों नहीं देखा। और पता है, ये जो जितने भी न्यूज हेडलाइंस में भी होते हैं ना, उस पर अगर आप देखोगे ना, तो मैंने अभी तक बहुत कम बार सुना है कि कोई भी डिजास्टर हुआ है उसकी वजह से ओनर को अरेस्ट किया गया है। नहीं। सीधा सिक्योरिटी में क्या कहा था, सिक्योरिटी लैप्स। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जैसे भी गोवा वाला जो इंसिडेंट हुआ है, उस पर रातों रात वो जो ओनर्स हैं वो थाईलैंड निकल गए और सिक्योरिटी को पकड़ के रखा गया कि तुम रिस्पॉन्सिबल इस चीज के लिए। तो आई डोंट नो इसमें क्या किया जा सकता है, क्या सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। या वेरी वेल, इफ वी हैव प्रूफ्स। सो मैं क्यों बोल रहा था टेक में थोड़ा सिक्योरिटीज को एजुकेटेड लोग क्यों चाहिए। सो मेरा एक एक्स बॉस है, मिस्टर मनीष कुमार सिंह। यू कैन कॉल हिम एज माई बॉस, बेस्ट फ्रेंड, मेंटोर, कुछ भी बोल सकते हैं। हमेशा ना करियर में बहुत, बिकॉज आई एम वेरी यंग, मैं जिस सीट में बैठा हुआ हूँ उस पोजीशन के लिए आई एम टू यंग। आई एम जस्ट 25 years old and I'm one of the youngest security heads. वाह। सो इस पोजीशन में बैठने के लिए एक्सपीरियंस के साथ साथ नॉलेज का भी बहुत ज़रूरत पड़ता है। एंड नॉट नेसेसरी आपने 20 साल से काम किया है। मैं बहुत यंग एज में एज ए सेड में काम करना स्टार्ट कर दिया, तो आई एम वर्किंग सिंस 2016। अगर आप उस हिसाब से भी लेकर जाओगे तो उस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है काम को लेके। तो हमेशा ना वर्क, बहुत बड़े पोजीशन में बैठने के लिए ना बहुत प्रेशर को सस्टेन करने की कैपेसिटी चाहिए। एंड यू शुड नो हाउ टू प्ले, कहाँ पे कैसा प्ले करना है। एंड अगर मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि मेरा होटल सबसे सिक्योर्ड होटल है, मेरा होटल में ये प्रॉब्लम नहीं होता जो मैं बोल रहा हूँ, मैं हाईलाइट किया लेकिन काम नहीं हुआ, नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगा। बिकॉज एज अ मैनेजर मैं हर चीज़ का प्रूफ रखता हूँ। मैं एज अ सिक्योरिटी हेड मैं खुद जाता हूँ, चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। डेली सिक्योरिटी रिपोर्ट बनता है हमारा। मैं मेरे टीम को बोलता हूँ इसमें डालो, एवरी डे डालो, अनलेस दैट वर्क इज रेक्टिफाइड डालो। उसके साथ साथ मैनेजमेंट का सपोर्ट भी उसी हिसाब से चाहिए। आई गॉट अ वंडरफुल जीएम मेरा करंट प्रॉपर्टी में। वैसे जीएम को तो मैंने मेरे करियर में तो मैंने नहीं देखा। सुबह 8 बजे हॉस्पिटैलिटी में, होटलियर्स आप इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोगों को देखा होगा, प्राउड होटलियर। हॉस्पिटैलिटी एक ऐसा इंडस्ट्री है प्रमोद जी, आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट। मेरा जीएम सुबह 8 बजे आता है, रात के 12 बजे तक सेम एनर्जी में रहता है। हमें बोलना पड़ता है सर घर जाओ, हो गया इवेंट हम संभाल लेंगे आप। हाँ, बहुत पैशनेट। ही वर्कड इन मल्टीपल कंट्रीज एंड ही इज वर्किंग इन हिल्टन हैदराबाद नाउ। एंड उस होटल
इतना ब्यूटीफुल होटल है, 20 एकड़ के प्रॉपर्टी में बना हुआ है, इतना ब्यूटीफुल होटल। आई वुड सजेस्ट जब भी आप हैदराबाद आओगे उस प्रॉपर्टी को कंपलसरी विजिट करना है। लग्जरी का डिफरेंट नेम है वो होटल, अभी इतना ब्यूटीफुल होटल, एंड वो इतना ब्यूटीफुल होटल शेप अप होने के लिए उसका ओनर मिस्टर श्रीनिवास रेड्डी एंड द जनरल मैनेजर मिस्टर अमनदीप सिंह ग्रोवर, ये 2 लोग ही रीजन है। उनका बैकग्राउंड क्या रहा है? आई एम नॉट श्योर सर का ओनर्स का बैकग्राउंड, उनका फादर पॉलिटिशियन थे एंड उनका भी मल्टीपल बिजनेसेस में स्टेक था। एंड हमारा जीएम कुछ लोग होते हैं ना, ये पैदा ही हुआ है इस प्रोफेशन के लिए, ऐसा आदमी है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, जैसे आपने बात किया कि जो एजुकेशन के जितने भी हमारे डिफेंस में लोग हैं जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं या फिर रिटायर हो जाते हैं, आई थिंक उनका एज है, उन लोगों को नहीं हायर उन करते हैं? लोगों को ही पर्टिकुलरली हायर करता है। वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, इसके बारे में मुझे बात करना था। आजकल आप लिंक्डइन में भी देख के ना मुझे बहुत बुरा लगता है, एक्स सर्विसमैन प्रिफर्ड। व्हाई? देयर आर सर्टेन रीजंस टू इट, आई एग्री, बिकॉज एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल, एज ए सेड, सिक्योरिटी सिर्फ सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पे लोगों को नहीं पता। वी वर्क एज अ लाइजनिंग ऑफिसर। हमें अभी यहाँ पे तो बीबीएमपी है, बृहद बेंगलोर महानगर पालिका, म्युनिसिपल से लेकर नियर बाय हॉस्पिटल से लेकर पुलिस से लेकर सारे लाइजनिंग अथॉरिटी के पास हमें कनेक्शन बना के रखना पड़ता है। बिकॉज लेट्स से होटल में कुछ इंसिडेंट हो गया, हमें पुलिस चाहिए, हमें चाहिए हैंडल करने के लिए, तो उनके साथ हमें लाइजनिंग बना के रखना पड़ता है। तो अगर कोई नॉर्मल आदमी है, मैं बहुत सालों से काम किया हूँ तो आई हैव अ वेरी गुड कनेक्ट इन दिस, बैंगलोर मार्केट में तो बहुत अच्छा खासा कनेक्शन है। अगर कोई नॉर्मल आदमी है, अगर आपका कोई टीम मेंबर को आप बोलोगे ये स्टेशन जा, ये काम करके लाओ, वो करेगा? आई गेस बहुत डरेगा। हाँ, पुलिस के सामने जाते पुलिस वर्ड से ही डरेगा। एक्स सर्विसमैन में तो ही इज ऑलरेडी अ यूनिफॉर्म गाय, वो खेल लेगा। सो वो एक ही रीजन दिखता है मुझे, एंड कोई भी इंसिडेंट हो डरेगा नहीं। लेकिन डिसिप्लिन भी तो है, काफी डिसिप्लिन है। नहीं, सॉरी टू से दिस, मैंने बोलना नहीं चाहिए, बट एक्स सर्विसमैन जब वह सर्विस में है दे आर वेरी डिसिप्लिन। आने के बाद हाँ डेफिनेटली बहुत मेजर नंबर्स है डिसिप्लिन लोग। अगर आप 100 सिक्योरिटी मैनेजर्स को देख रहे हो एक्स सर्विसमैन, उसमें 70 to 80% वेल डिसिप्लिन लोग है, बट बाकी जो 20% है, आई एम सॉरी, दे आर नॉट, एंड दे आर सिटिंग इन अ वेरी बिग पोजिशंस, टेकिंग गुड सैलरीज, बट दे आर डूइंग नथिंग। उनके नीचे एक अच्छा आदमी को रख लेगा, कोई असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर, कोई भी अच्छा आदमी को रख लेगा, सब काम वो करेगा, इसके नाम पे ईमेल जाएगा। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉप लेवल मैनेजमेंट पार्ट। जो भी हमारे सोल्जर्स होते हैं ना, जो कि 25-28 के साल में जो रिटायरमेंट हो जाते हैं, वो जो वेटरन्स हैं उनको हायर कर सकते हैं। उसके लिए तो अच्छी फील्ड है, या उनके पास जो नॉलेज भी है और कहीं ना कहीं वो स्टैमिना, वो फिटनेस भी है कि वो मैनेज कर सकते हैं। व्हाट अबाउट अदर्स? लेट्स से आई एम जस्ट गिविंग एन ऑप्शन हियर कि उनके लिए डेफिनेटली उनका तो है, इंडस्ट्री में ऑलरेडी है। द प्रॉब्लम इज उनके लिए प्रेफरेंस है ऑलरेडी, बाकी लोगों के लिए नहीं है। एक्स सर्विसमैन है, उनका रिटायरमेंट का पैसा आएगा, वो जॉब ना करे तब भी उनका रिटायरमेंट का पैसा आएगा। अगर एक आदमी सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, उसने सिक्योरिटी का नौकरी करते करते ही उसने एजुकेशन कंप्लीट किया, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल है, उसके पास नॉलेज है, वो कभी ग्रो नहीं हो पाएगा उस पोजीशन तक अगर इसी सिचुएशन में रहे तो। अगर आप बैंगलोर में 100 होटल देख रहे हो तो उसमें ऑलरेडी 40 to 50% होटल में एक्स सर्विसमैन ही है। माई मेंटोर मिस्टर मनीष कुमार सिंह इज अ एक्स नेवी पर्सन, इज अ क्लस्टर डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी, बट डेफिनेटली वो कभी उसके नाम के पीछे भी नहीं डालते हैं। एक्स सर्विसमैन कभी नाम का वो कभी यूज नहीं करता है, बोलते हैं मैं पहले था, मैं अभी सिक्योरिटी मैनेजर हूँ, एंड वेरी प्राउड अबाउट इट, इज वेरी प्राउड अबाउट हिज प्रोफेशन। वो हमेशा बोलते हैं मैं सिक्योरिटी मैनेजर हूँ, मैं इसी से अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, ना कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है। तो ऑलरेडी है उनके लिए प्रेफरेंस। आज के दिन कोई भी एक्स सर्विसमैन आएगा, उनको आराम से सिक्योरिटी मैनेजर का नौकरी मिलेगा, सिक्योरिटी ऑफिसर का नौकरी मिलेगा। बट जो आदमी आज सिक्योरिटी ऑफिसर है, कल भी सिक्योरिटी ऑफिसर है, परसों भी सिक्योरिटी ऑफिसर। अगर नॉर्मल टैलेंट लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब ये इंडस्ट्री ग्रो होगा, तब लोग आने लगेंगे। कितना भी AI आने दो, कितना भी टेक्नोलॉजी आने दो, वो टेक्नोलॉजी को मैनेज करने के लिए ह्यूमन आई से टेक्नोलॉजी कभी टक्कर नहीं दे पाएगा। अभी AI की आपने बात की, मैं आपको एक क्वेश्चन आया। मैंने अभी एक वीडियो देखा था जहाँ पे चाइना में AI स्प्रिंकल वाटर का स्टार्ट हुआ, जिसपे वो खुद फायर को जो इंसिडेंट वो डिटेक्ट करेगा और स्प्रिंकल कर देगा वाटर। तो आप कैसे कह रहे हो कि AI
इफेक्ट नहीं डालेगा यहाँ भी? वंडरफुल क्वेश्चन। ये एक एग्जांपल रखेंगे। हाँ एज अ नॉर्मल पर्सन मैं देखूंगा, मुझे खुश होगा, अरे यार टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ गया, खुद ही डिटेक्ट कर रहा है, खुद ही ये कर रहा है। अगर मैं एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल देखूंगा, मेरा कोई टीम मेंबर का मैं बर्थडे का केक काट रहा हूँ, वहां पे मैंने एक कैंडल रखा हुआ है, वो जो आजकल तो फुल जेडी जैसे जो कैंडल आता है वैसे मैंने कैंडल रखा हुआ है। डिटेक्टर देखेगा, फट से पानी मारेगा वहां पे। बर्थडे का तो कचम्बर बन गया। लेट्स से कोई गेस्ट है, उनका वेलकमिंग के लिए कोई सेलिब्रिटी आ रहा है मेरे होटल में, कहीं पे तो कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, इधर मुझे ऑफ करके रखना पड़ेगा, विच इज वेरी डेंजरस। आपने मैनुअल सिस्टम हटा के ऑटोमेटिक एआई का सिस्टम डाल दिया, मैनुअल का आपको बंद कर दिया, एआई डाल दिया, बिकॉज हाँ ये ऑन है, ऑन ही होनी चाहिए। सिक्योरिटी सिस्टम्स कभी ऑफ नहीं होनी चाहिए, 24/7 वो ऑन होनी चाहिए। तो बाईपास कर नहीं सकते वहां पे। लेट्स से मैंने पायरोस डाल दिया, कोल्ड पायरोस डाल दिया फॉर द वेलकमिंग। अगर वो बहुत कम क्वांटिटी का कोल्ड पायरो है जिसका वो स्पार्क इस लाइट के लेवल से ऊपर नहीं जाएगा, तो वो है फायर, बट उससे बहुत मिनिमल रिस्क है, बेयर मिनिमम रिस्क है, एंड विच इज वेरी इजीली एक्सटिंग्विश्ड। तो वो स्प्रिंकलर देखेगा, मार देगा। तो मतलब कहने का मतलब कि एआई का हम लोग यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस सर्टेन लेवल। अभी मैं एआई का एक और यूज बताता हूँ आपको। इन्वेस्टिगेशन में हमें ये बहुत हेल्प करेगा। बहुत सारे सिस्टम, अभी फॉर एग्जांपल सीसीटीवी रिकॉर्ड जो होता है उसके लिए एक वीएमएस चाहिए, वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ से फुटेज लेगा, स्टोरेज में भेजेगा, वो स्टोरेज को आप डिस्प्ले में देखने के लिए एक वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। उसमें एक सिस्टम है माइलस्टोन, ऐसे बहुत सारे रेप्यूटेड सिस्टम्स है। उसमें ना एआई से फेस डिटेक्शन सिस्टम आया हुआ है। यहाँ ऐसा यूज कर सकते हैं हम। अभी टाइम स्टैम्प दिखेगा उसमें, लेट्स से एक पर्टिकुलर रूम नंबर है, गेस्ट मेरे को कंप्लेन किया है कि इस रूम से मेरा रिंग मिसिंग है, रिंग चोरी हो चुका है, आप इन्वेस्टिगेट करो। तो वो बोलेगा इस टाइम में मैं लास्ट देखा था और इस टाइम में मैं चेकआउट हुआ, चेकआउट होके लॉबी में आया तब देखा मेरे पास रिंग नहीं है। 2 घंटे का टाइम स्टॉप है हमारे पास। ये 2 घंटे में इस रूम में कौन कौन गया, कौन कौन बाहर आया, आइडेंटिफाई करो। मैं ये यूज करके 2 घंटे का फुटेज को जो 20 मिनट लग रहा है मेरे को धीरे 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 स्क्रॉल करें, यह यूज किया, फेस डिटेक्शन यूज किया। अगर पर्टिकुलर ये आदमी गया तो बताना, वो आदमी नहीं गया, नहीं गया। अब ये यूज करो, कितने लोग एंटर हुए, कितना मूवमेंट हुआ बताओ मेरे को, विथ पिक्चर्स टाइम स्टैप दे देगा। इस टाइम में एंटर हुआ, इस टाइम में बाहर आया। ये को इस तरीके से यूज कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली उसको रीअश्योर करने के लिए, डबल चेक करने के लिए वहां पे एक आदमी चाहिए, एक इंसान चाहिए। ये आई कैन reduce the manning, but it can never replace safety and security. It can reduce the manning for sure. Because इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सिक्योरिटी, this is a high time. सिक्योरिटी इंडस्ट्री को रेगुलेट करने का हाई टाइम है ये। आप अभी रेगुलेट नहीं करोगे, अभी भी आप ऐसा अनएजुकेटेड्स को, जो नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, ऐसे लोगों को रखोगे तो देयर इज अ प्रॉब्लम। आई एम नॉट सेइंग आप लेट्स से अच्छा नॉलेज है उसको, वो सिक्योरिटी में ऑलरेडी काम कर चुका है, एक फैटल इंसिडेंट की वजह से उसका हाथ कट गया, पैर कट गया। आई एम नॉट सेइंग ये फिजिकली फिट नहीं है तो उसको सिक्योरिटी इंडस्ट्री में लेना ही नहीं है। उसको बहुत सारे जगह पे यूज कर सकते हैं, उसको बैगेज स्कैनर के पास यूज कर सकते हो, जो अपना दिमाग लगाएगा, उसके अंदर क्या क्या आइटम जा रहा है आइडेंटिफाई करेगा। कंट्रोल रूम ऑपरेटर बना सकते हो, सीसीटीवी रूम में बैठेगा, सीसीटीवी देखेगा, फायर पैनल को ऑपरेट करेगा, लोगों को इंस्ट्रक्ट करेगा। गार्ड टाइम पास करे वहाँ पे बैठ के, कैमरा में देखेगा, वो वॉकी में बता देगा कि बैठा क्यों है, वहाँ पे जाओ राउंड मार के आओ। पेट्रोलिंग रिपोर्ट्स एक्सट्रैक्ट करेगा। ऐसे काम के लिए यू कैन यूटिलाइज, बट दिमाग होनी चाहिए उसी हिसाब से। दिस इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। सो अकॉर्डिंग टू यू, अगर कोई लिसनर आपको सुन रहा है और वो चाहता है कि हम सेफ्टी और सिक्योरिटी में अपना करियर बनाएं, देन देयर इज अ ह्यूज स्कोप। यस ओके, मैं फिर से एक बार बुक की बात करूंगा कि इस बुक को पढ़ने के बाद ऐसा क्या क्वेश्चन है जो कि आप चाहते हो लिसनर रेज करे, वो मुझे बताओ। 1, अपने आप को सेल्फ असेस करनी चाहिए कि एवरीडे आप ऑफिस जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, आपने दिन में कितने बार आपको जो सेव कर रहा है उसके लिए थैंक्स बोला। पुलिस, आर्मी, ये सब के लिए साल में एक दिन होता है, या फिर कुछ रेस्क्यू हो गया तो न्यूज़ में हाईलाइट हो जाता है, आप हमेशा उनको थैंक्स बोलते हो, बट एवरी डे आपको बचा रहा है। अगर एक सिंपल एग्जांपल दूं तो हफ्ते में मिनिमम एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो बहुत फैटल हो सकता था, उसको सिक्योरिटी ने अवॉइड किया। कहीं पे बहुत बहुत बेसिक चीज़ें, स्लिप ट्रिप फॉल, हम बोलते हैं स्लिप ट्रिप फॉल। कहीं पे वेट फ्लोर था, सिक्योरिटी घूमते हुए उसको दिखा, वेट फ्लोर का बोर्ड डाल देगा,
या फिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बोलेगा यहाँ पे वेट फ्लोर का बोर्ड डालो, या कॉशन टेप डाल देगा वहाँ पे, बैरिकेड कर देगा उस एरिया को। वहां से उसने क्या किया, एक आदमी गिर के सिर फोड़ सकता था, उसको बचाया। तो ऐसा एवरी डे उसके एक्टिविटी में हजारों एक्सीडेंट से बचाता है आप लोगों को, एवरी सिंगल डे। एक दिन अगर सिक्योरिटी को बंद कर दो, सीसीटीवी ऑफ कर दो, एक दिन मैं लिख के दूंगा विद इन 72 आवर्स, नॉट एटलीस्ट मेजर नहीं हुआ तो मीडियम लेवल पे तो कुछ ना कुछ इंजरीज होगा, कुछ ना कुछ इंसिडेंट होगा, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी डैमेज होगा आपका प्रॉपर्टी को। आप बाइक पार्क करके गए, आपने सिस्टम्स नहीं दिया सिक्योरिटी को, मैनिंग नहीं दिया, एंट्री गेट में भी एक ही गार्ड रहेगा, वो पार्किंग भी देखेगा, विजिटर को भी देखेगा, पार्सल्स को भी रिसीव करेगा। डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपका बाइक को रेस्क्यू करेगा। हाँ, ओके तो मुझे आप ये बताओ कि अगर आपकी बुक वॉइस ऑफ द गेट कहाँ पे ले सकते हैं, कहाँ कहाँ अवेलेबल है? क्योंकि मैं तो इसको लूँगा फॉर श्योर, बिकॉज आई रियली वांट टू एजुकेट माई सेल्फ एंड शुड नो हाउ टू, आई वुड से स्ट्रेट फॉरवर्ड, ट्रीट द सिक्योरिटी गार्ड्स विथ रिस्पेक्ट, नॉट जस्ट विद द एम्पैथी और सिंपैथी बट विद रिस्पेक्ट। तो ये बुक्स कहाँ मिलेगी मुझे? अभी फिलहाल तो अस्तित्व पब्लिशर्स के साथ आई हैव पब्लिश दिस बुक, तो उनके ऑफिशियल स्टोर्स में अवेलेबल है, एंड अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। ई बुक्स वी आर गोइंग टू लॉन्च सून, मे बी कल परसों में ई बुक लॉन्च हो रहा है, एंड इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन इंटरनेशनल मार्केट। आप अमेजोन का डिफरेंट कंट्रीज का प्लेटफॉर्म से आप इसको खरीद सकते हो। किंडल वगैरह बहुत सोन आने वाला है, यू कैन रीड इट, एंड वी आर वर्किंग ऑन द ऑडियो बुक्स, शायद यूट्यूब में या स्पॉटिफाई ऐसा प्लेटफॉर्म्स में डालने के लिए। So we will make sure we will include all those links and availability कहाँ आपकी बुक्स है सारे हम लोग डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। अगर मेरी ऑडियंस देखना चाहती है, सुनना चाहती है या इसको पढ़ना चाहती है तो प्लीज़ इसको जरूर पढ़ें। कहीं ना कहीं चेंजेस आपके अंदर आएंगे, जैसा चेंज मैं फील कर रहा हूँ। सो वन लास्ट थिंग बिफोर वी कंक्लूड दिस कॉन्वर्सेशन, अगर आपको कुछ ऑडियंस को बोलना हो, लिसनर को बोलना हो, उनके लिए कोई मैसेज हो तो प्लीज़ गो अहेड। तो फर्स्टली, अगर किसी को लगता है कि आपका जॉब, आपका प्रोफेशन बहुत मज़ेदार होनी चाहिए, अदर दैन योर बोरिंग लाइफ, कंप्यूटर के सामने पूरा दिन बैठने के अलावा आपको कोई क्यूरियोसिटी क्रिएट करने वाला जॉब प्रोफेशन चाहिए, देन इट इज सिक्योरिटी। प्लीज़ डोंट हेजिटेट। इंडिया में अभी फिलहाल तो टैबू है ये नाम, बट लिख के दे सकता हूँ, 5 years डाउन द लाइन यू विल बी वेरी प्राउड टू चेंज योर इंडस्ट्री। सिक्योरिटी में आप आ सकते हो, क्वालिफाइड लोगों की बहुत ज़रूरत है, एंड नेवर थिंक कि यहाँ पे सैलरी का हाइक नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे पोजीशंस है, पर्टिकुलरली इन इंडिया, जो आपका ड्रीम जो पैकेज है उससे भी ज़्यादा लेवल के सैलरी अवेलेबल है इस इंडस्ट्री में। यस, डेफिनेटली अवेलेबल है। आप कोई भी लोग हो, आप कोई भी इंडस्ट्री में हो, कोई भी सेक्टर में, अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप यंग प्रोफेशनल्स हो, अभी अभी आपका पढ़ाई कंप्लीट हुआ है, तो यू कैन स्टार्ट योर करियर इन सिक्योरिटी। एंड सेकेंडली, व्हेन इस पर्टिकुलर बुक के बारे में बात करना है या फिर मेरे फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करना है, तो वन, इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए मैं कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं करने के लिए कोशिश करूँगा। एंड अगर ये कोई सिक्योरिटी प्रोफेशनल इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, अगर या फिर आप देख रहे हो या फिर आपने मेरा बुक परचेज किया हुआ है, तो प्लीज़ मेक श्योर आपके तरफ से 5 मिनट बैठ के सोचो, अपने तरफ से एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल इस इंडस्ट्री को क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। आइदर मे बी बाई आपका कोई कंपनी के साथ डिस्कस करके एक वेलफेयर फंड क्रिएट करके कोई गार्ड जो प्रॉब्लम में है उसको असिस्ट करना, वहाँ से लेकर कोई सिक्योरिटी गार्ड्स को पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन देना। आजकल इंडिया में ऑलरेडी डिप्लोमा इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट इज अवेलेबल, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस है। अगर आप कोई यंग प्रोफेशनल को देख रहे हो, उसका कैलिबर है इन ग्रो करने के लिए इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, उसको कोई सर्टिफिकेशंस की आवश्यकता है, तो प्लीज हेल्प देम। So thank you so much. Thank you so much. Thank you for inviting. Srinidhi, thank you so much for your time and it's a wonderful conversation with you. Thank you.